निधाय गोपीशं गोवर्धनधरं प्रभुं गुणगानं मुदा कुर्वे तास्य आश्रयपरायणः श्री गोवर्धननाथ जी, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने श्री बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद आचार्य चरणों ने अपने दैवी जीवों को भगवत आनंदानुभूति हो, इसलिए एक आश्वस्त व्यवस्थित पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया, जिस राह पर शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार चलकर मानव अवश्य ही भगवत आनंद की अनुभूति कर सकता है। भगवान अपने अनुभव तो दे सकते हैं अपनी स्वतंत्रता से समर्थ होने के कारण, परंतु कब किसको देगा वो नियत नहीं हो सकता है। भगवान के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से जहां अनुभव मिले, स्वरूपानंद ही मिले, ऐसा मार्ग वल्लभाचार्य जी ने, पूर्व भक्तों ने जिस तरह से अनुभव किए उसको आदर्श में रखते हुए एक तय कर लिया पुष्टि भक्ति मार्ग। परंतु यहाँ बीच में विग्रह न हो ऐसा कुछ किया। कल कुछ कहा था क्या? आप तैयार करके आई? कल साहब को मैंने पूछा था कि आप लोग तैयार करके आना, कि बीच बीच में यह मार्ग पर चलवे में कौन सा मार्ग है, कौन से फूल का कहा था? गुलाब। क्या होगा? अच्छा, कंटक। कौन से? क्या बिन? हमको लौकी कंटक आएगी, इसकी पूजा करना है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सिखाया था आपको। और कुछ कहा था? क्या कहा था? हाँ, कौन से? बहुत सुंदर। अन्याश्रय। अच्छा अच्छा, उद्वेग की बात कर रहा था। उसमें कुछ कहा था कल आपको। 2 दिवस से कहता रहता हूँ, आगे कथा नहीं चलती है, चलती है फिर भी वहां आकर के रुक जाती है। अच्छा, कल सोचने को कहा था आपको। क्या सोच के आए आप सब? कहिए। हाँ, साथ मिलके सोचो। हाँ, आप सोच के आई बहन? नहीं सोच के आई? क्यों? सोचने का ही भूल गए आप लोग? भैया आप सोच के आए क्यों? समझ नहीं रहता है, सोचे ही कहां से। आप लोग सोच के आई भैया? नहीं सोचा। आप लोग ने सोचा बहन जी? क्या करे, सारे दिन सोचने जैसी अनेक अनेक हमारी उपाधियां हैं, बीच में ये शास्त्र की बात कौन सोचे। भैया आपने सोचा? आप तो सब प्राचीन और वयस्क वैष्णव है ना, कहिए क्या सोचा आपने? नहीं सोचा? नहीं, उसको नहीं, मेरे को कहना जो सोचा हो वो। अच्छा, यही गड़बड़ हो गई। ऐसी घटना घटी कि कोई पंडित ने रामायण की कथा कही, सुनने के लिए एक माझी बैठ रही थी, और सुनते सुनते उसने सुना सीता का हरण हो गया। फिर वो बेचारी बड़ी ध्यान से रामायण सुनती रही। जब राम कथा पूरी हुई तब उसने वक्ता को पूछा, महाराज एक शंका भारी है। महाराज ने सोचा कोई जिज्ञासु श्रोता, अब तो अंतिम में तो मिल गया। तो उसने कहा, महाराज मैंने बड़े चाव से कथा सुनी और गौर से सोची, सीता का हरण तो हो गया, रावण ले गया, ऐसा अर्थ था। तो मैया समझी कि वो हरण हो गई होगी। फिर पूछा कि महाराज अब हरण में से सीता हुई या नहीं हुई? बस इतनी कथा रामायण में बाकी रह गई। हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हाँ, क्या पूछा था वही खबर नहीं है। ठीक है, मैया आपने सोचा? नहीं, मैया आपने? ये सब समझदार मैया साथ साथ में बैठी है।
वो समझ जाएगी कि अपने आप महाराज कहेंगे अब हरण का क्या हुआ, सीता हुई या नहीं हुई। अच्छा हाँ, 1 2 3 नहीं बैठी, सब मैया साथ में अच्छी है। आप कहोगी नहीं, आप कहोगी माँ जी नहीं, आप कहोगी बहन जी क्या हुआ, कब क्या पूछा था बहन जी आपने सोचा? तब नहीं है, दूसरों से पूछ लेना था कि कल क्या था। अच्छा बहन जी आप सोच के आई, आप बहन जी सोच के आई क्या हुआ? हाँ इधर भी चले और इधर भी चले तो पता नहीं चले। हाँ क्या सोचा आपने? आप सोच के आई बहन? क्या है, सोचने के लिए थोड़ा दिया है हमको, तो साधन सुविधा सब हैं, तो भैया हम भोगे या सोचे? सच कहना क्या करें? लौकिक व्यवहार से उद्वेग होता है कभी। हाँ। वो भी कभी कभी भगवान की कृपा होती है, वो कुछ ऐसे दिखलाते हैं कि हम लोग ऐसे हाँ कहिए। हाँ आप लोग नहीं समझा सकते हो, इसमें एक कारण है, आपको टेव नहीं है। एक दूसरी बात क्या है कि जब तक हम हमारे मन में स्पष्ट नहीं होते हैं ना, तब तक समझा नहीं सकते हैं। तब तक क्या होगा, हमारे वाक्य छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों? हमारे विचार खेर बिखेर होते हैं। अगर हमारे विचार एक समान तंतु से चले जाए तो कह सकते हैं सामने वाले को हम कभी कुछ भूल होगी, हाँ। कभी अन्याय हो जाएगा, सेवा में हमारा चित नहीं रहेगा, ऐसे कुछ होएगा। वो भी कभी कभी भगवान हमारे पर हाँ जी, हाँ ये एक भगवान की लीला है। वाह, हम एयर कंडीशन चला के सो जाए, नींद आ जाए, वो भी एक भगवान की लीला है कि हम भूल गए। हाँ जी, हाँ अच्छा, सेवा के बीच में उद्वेग आ जाता है। सेवा के बीच में उद्वेग क्या है? सेवा के बीच में नहीं, हमारा मन नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, मन न लगता हो, कभी ऐसे हो उद्वेग आ जाता हो, ये सब भगवान की लीला है। ये अच्छा प्रयोग है कि जो कुछ हो हम भगवान के ऊपर उड़ा दे। महाराज लेर करो, आप लीला करते हो तो ये होता है। चिंता मत करें। हाँ, आप जो कहना चाहती हो कहो ना, परंतु मैं कहाँ रोक रहा हूँ बहन जी आपको। आप जो चाहते हो वो कहो, फिर से कहो। हाँ, आपने प्रयत्न किया नहीं, इसलिए धन्यवाद है। हाँ, मैं उपहास कभी नहीं करता हूँ, परंतु समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। हाँ, फिर से कहो, कोई बात नहीं। प्रयत्न तो करते हो ना, इसलिए भी धन्यवाद है बहन। हाँ, कुछ प्रयत्न करेंगे ना तो कुछ प्राप्त करेंगे, परंतु कोई प्रयत्न ही नहीं करे तो क्या हो। प्रयत्न आवश्यक है। और लोग कहते हैं हमको सोचने का समय नहीं रहा। मेरे को ये हंसी आती है कि समय कहाँ जाता है। हाँ, ये तो खाते खाते भी सोच तो हो सकता है। बोलो, सोचने में हाथ में कुछ पकड़ना पड़ता है? सोचने में आपको जरूरत होती है कि कहाँ समाधि लगा के बैठ जाओ? मैं तो कहता हूं आप चलते चलते भी सोच सकते हो। सोचो या नहीं? मोटर में बैठे बैठे भी नहीं सोच सकते हो? टेबल पर खाते खाते नहीं सोच सकते हो? अगर जिसको सोचना भी हो उसके लिए आसान है या सरल है? आसान है। फिर क्यों नहीं सोचा? समझ गए आप सब? एक शब्द में कहो, क्या कहा जाए उसको? प्रमाद। ठीक है ना? असावधता है हमारी। क्यों भैया, क्या कहा जाए? ऐसा कहे या नहीं? अच्छा, तो प्रमाद को रखेंगे या निकालेंगे? क्या करेंगे? निकाल देंगे। अच्छा, इतनी आसानी से कथा में तो कहा जाए क्या करोगे? निकाल देंगे। अब क्या निकाल देंगे? चिंता नहीं, जो कहा है वही निकाल देंगे। तो निकाल देने की क्रिया, हाँ ऐसा स्पष्ट करें। ठीक है, प्रमाद निकाल देंगे। तो अब आप बराबर समझो कि कहने का आचार्य चरणों का यहाँ आशय क्या है। नवरत्न का तो रोज आप लोग पाठ करते हो। अरे बहुत महत्व का श्लोक है जो हमारे व्यवहार जीवन में अलौकिक भी हो तो भी उसमें भी क्वचित बहुत उपयोगी हो जाएगा। कहते हैं चित्तोद्वेगम विधायाति। कभी कभी अपने आप उद्वेग होता है एक प्रकार।
आई समझ में? और यहां क्या करते हैं, भगवान उद्वेग कराते हैं। अब सोचो, भगवान तो लीला करते हैं या उद्वेग कराते हैं? उद्वेग कराना वो भगवान का काम हो सकता है कभी? हमारे आनंदमय भगवान आनंदमयी लीला कर रहते हैं। जब जब हम लीला शब्द बोलते हैं या सुनते हैं, तब हमारे मन में कैसी भावना पनपती है? अपने आप, बिना किसी अर्थ को समझे, आनंद हो, भगवान हो, सुख हो, बस ऐसी कोई भावना या कल्पना मन में हो जाती है। कभी भी कल्पना नहीं आएगी कि जहां लीला हो वहां क्लेश हो। होता है? लीला में क्लेश का संभव है कि नहीं है? है? हाँ, वो गड़बड़ है, हाँ कहना या ना कहना। हाँ कहे और कहीं आ जाए तो, ना कहे और कहीं को न हो तो। लीला में क्लेश होगा या नहीं होगा भैया? लीला में क्लेश नहीं होगा भैया? लीला में क्लेश, लीला में क्लेश होगा? नहीं होगा। होगा भैया? हाँ, क्योंकि लीला शब्द के श्रवण मात्र से हम इतने मन में संस्कार वाले हो गए हैं कि जहां लीला हो वहां क्लेश हो ही सके नहीं। हो सके लीला में क्लेश? हाँ, न हो सके। हम सामान्यतया लीला को ये रस, आनंद का स्वरूप, मधुरता का अनुभव जानते हैं और उसमें कोई अयोग्य नहीं भी है। लीला में वही अनुभव होगा और कुछ नहीं होगा। परंतु महाप्रभु जी, हम सब जो ये लीला को आनंदमयी मानने वाले हो गए हैं। गोपी को हुआ था नहीं, जब भी अभिमान आया, अरे मैया, हाँ को प्रश्न देखा तो बंद हो गए। हाँ, तो उसको थोड़ा उद्वेग तो हुआ था ना उससे। अच्छा, उबेद जी का प्रश्न भी अच्छा है, बाद में अपन ये सोच लेंगे कि श्री गोपीजन को रास में से कृष्ण तिरोहित हो गए, तब इन लोगों को उद्वेग हुआ था या नहीं हुआ था? ठीक है, प्रश्न तो अच्छा है। मैं क्या कह रहा था तो बीच में आपने वो कर दिया प्रश्न एकदम। मैं कोई बराबर तो यही बात पर आ रहा था कहीं पर, ठीक है, फिर भी आपने किया वो अच्छा ही किया कि सामान्यतया हमारे मन पर यही छाप होती है कि जो कुछ भगवान करते हैं इससे आनंद ही होता है, उसका नाम लीला है। तो फिर उसमें उद्वेग कहां से आ गए? उद्वेग किसे कहा जाए? तो जो ये बहन ने जो कही, ठीक ही कही है कि रास में भगवान चले गए और गोपीजन को क्या हुआ? रोना हो गया, उद्वेग हो गया, भगवान को ढूंढती हुई मानो पागल की सी हो गई हो, उन्मत्त वद व्यास कहते हैं हम, एक वन में से दूसरे वन में रोती हुई घूमने लग गई, मानो सकल सिद्धि मिलने के बाद एक क्षण में सर्वस्व उसका नष्ट हो गया हो, ऐसी उनको मन में तीव्र शोक संवेदनाएं हो गई, संताप हो गया, ढूंढने लग गई। तो वहां भगवान चले गए, तो यही बहन ने अपने आप कहा, क्यों चले गए बहन जी? उसको अभिमान आया। इसमें भगवान ने उद्वेग कराया, इनके अपने ही दोष के कारण हुआ? आप कहिए अब। उसके दोष के कारण हुआ। भगवान को क्यों जिम्मेदार आप बनाती हो इसमें? उन लोगों में अभिमान आया, तो उन लोगों में आए हुए अभिमान के कारण भगवान चले गए। बाद में गोपीजन को भी यही प्रतीति हुई। हाँ, अवमानंच दौरात्म्यात् मान प्राप्तिंच केशवात्। हमको कृष्ण ने तो मान ही दिया है, परंतु किसी को मान दो और अपमान लगे तो कोई क्या करे? देखो भाई, कोई रास्ते में बूढ़ी मैया मिल गई, हमने उसको मैया कह दिया, तो मैया कहने में कौन सा अपराध है या नहीं? अच्छा, तो उसको लगा कि मेरे को क्या कह रहा है, मैं उसकी मैया हूं, तो उनको बुरा लग जाए तो क्या करे? किसी को आदर से बुलाओ, किसी को मामा कहा और उम्र को लग गया, सर मामा मामा क्यों कहता है? मेरे को कंस कह रहा, तो कंस मार लेगा तो क्या करेगा? मारने को दौड़ाएगा। और किसी को मासी कही, वो तो लग गया कि मेरे को पुतना कही, तो मैं क्या करूं? कोई ऐसा थोड़ा कहता होगा, क्यों भैया?
शब्द के आदरणीय होने पर भी अगर किसी को लग जाए कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, अरे रे ऐसा कैसे कहा जाए, तो यही शब्द जो मानवाचक वही अपने ही अर्थ अवज्ञान के कारण कहीं मुश्किल में मुझवड़ में रख दे, ऐसा लग जाए तो क्या करें? आप ही कहिए, होता है कोई कारण इसमें? तो लीला तो लीला ही है, भगवान तो उसमें मान ही दे रहे हैं, परंतु भगवान ने दिया हुआ मान अज्ञान के कारण पचे नहीं और उसमें अभिमान आ जाए और भगवान चले जाए तो दोष किसका है? किसी को मासी को और पुतना लगे तो दोष किसका है? किसी को मामा को और कंस लगे तो दोष किसका है? कहने वाले का या सुनने वाले का या समझने वाले का? किसका है? समझने वाले का है। इसमें बोलने वाले का क्या है? वो तो बेचारा सरलता से आदर दे रहा है, परंतु क्या लगा? अवमानन च दौरात्म्यात्। अरे भाई हमारी गैरसमझ होती है कि दिया हुआ मान हमको पचता नहीं है, इसलिए हमारे मन में और कल्पना आ जाती है, और क्या करे कोई इसमें? और किसी को आदर देना उसमें बुरा क्या? किसी को मामा कहो तो क्या गैर फायदा होगा? प्रणाम करोगे तो पैसा वो निकालेगा। किसी को मासी कही तो अपन को क्या गैर फायदा होगा? प्रणाम करो तो आशीर्वाद कौन देगी? पैसा मिलेगा, नुकसान नहीं होता है। किसी को माजी कही तो गैर फायदा क्या है? वो बेटा कहेगी, कुछ देगी, आशीर्वाद तो कम से कम देगी। तो ये मान प्राप्ति तो होती है, परंतु अपने ही अज्ञान के कारण अन्यथा भ्रांति होती है। गोपीजन को ऐसा हुआ, परंतु पीछे से जब भान लगा, जागृति आई कि दोष तो हमारा ही था और हमने मान लिया भगवान का दोष है। कहां है उसमें भगवान का दोष? था मान प्राप्तिंच माधवात्। भगवान तो आदर देते हैं, हमने हमारे अज्ञान से ऐसा मान लिया। ऐसी तरह से लीला में भगवान आनंद ही देते हैं, और यही जो हमारी समझ मान्यता है उसमें कुछ गलत है भी, आनंद ही देते हैं ना। अब कहो, जब यही पूतना आई और भगवान ने उसका दूध पिया, तब पूतना को आनंद ही हुआ होगा ना? बोल, पूतना को आनंद हुआ होगा या नहीं? भगवान मिले, आनंद हो या नहीं हो? पूतना को आनंद हो गया ना? अच्छा, आनंद हो गया। पूतना को आनंद हुआ होगा भैया? क्या हुआ होगा? क्या? अरे प्रभु ने क्या आनंद दिया? व्यास कहते हैं गाढ़ंकराभ्याम भगवान प्रपीड्यतात्। पीड़ा करा रहे हैं भगवान। तो बोलो, अब आप लोग कहते हो भगवान ने आनंद दिया। क्या दिया? प्रपीड्य। देखने वाले सुखदेव जी कहते हैं, व्यास कहते हैं, और ये प्रमाण रूप शब्द में कहते हैं प्रपीड्य। पीड़यित्वा भी नहीं, पर उपसर्ग लगाया और कहा अधिक पीड़ा कराई। बोलो कैसी है ये? भाई दलील करते हैं प्रभु तो आनंदमय है ना, तो मैंने कहा कि प्रभु आनंदमय नहीं है? आनंदमय भगवान ही है, और यही आनंदमय भगवान दूध का पान करते वक्त पीड़ा कराते हैं। मैंने आनंदमय नहीं है ऐसा तो कहा ही नहीं। और साथ में पूतना को आनंद हुआ होगा? पूछो मासी को, पूतना जी को पूछो, उसको क्या हुआ होगा? अच्छा, अब एक काम करो, लीला में से पूतना की कथा निकाल दो। दशम स्कंद में जो भक्तों की निरोध के उद्देश्य से भगवान ने लीला की, उसमें से यह पूतना मोक्ष लीला को बात कर दो, तो क्या होगा? पूतना मोक्ष वो लीला है या नहीं? और कैसी लीला है? सुखदेव जी ने कहा, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम। ये पूतना मोक्ष कथा है, कृष्ण की बालचरित की कथा है। अर्भक अत्यंत छोटा बच्चा, उसकी लीला है, उसकी कथा है। कैसी कथा है? अद्भुतम। अद्भुत क्या होता है? अद्भुत क्या होता है बेन?
हाँ? नहीं, अद्भुत का अर्थ यहाँ विचित्र नहीं होता है। अद्भुत का अर्थ आपको आता होगा, सब यमुनाष्टक पढ़ती हो ना, रोज पाठ होता है ना, तो यमुनाष्टक में कहीं अद्भुत आता है? हाँ, तो पहले से बोले तो आएगा, बीच में नहीं आएगा। नहीं तो नमो स्तुया मुने बोलो, आता है ना? हाँ, हाँ, तो अद्भुतम कहा कि अति अद्भुतम कहा? अति अद्भुतम। यमुना जी का चरित कैसा है? अति अद्भुत है। और ठाकुर जी कैसे हैं? अद्भुत। महाप्रभु ने अनेक स्थान पर कृष्ण को अद्भुत कर्मा कहे हैं। निबंध में नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, तो कृष्ण को अद्भुत कर्मा कहा। व्यास ने भी अद्भुत कर्मा कहा है। जब से कृष्ण प्रकट हुए तब से ही कैसे है? अद्भुत। तमाद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम, प्रकट हुए तब से अद्भुत हैं। और युधिष्ठिर को सांत्वन देते हुए वक्त समझाते हैं, तो वहां पर भी कहा कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, ये कृष्ण अद्भुत कर्मा है। तो कृष्ण के कर्म अद्भुत हैं और यमुना जी के कर्म एवं चरित कैसे हैं? अति अद्भुत। अब अद्भुत क्या चीज है? भूत हो तो समझे, रात के वक्त आवे और सबको डराए, उसका नाम भूत होगा। हाँ, भूत प्रेत की सृष्टि है, झूठा नहीं है। भागवत के महात्म्य में वो धुंधुकारी क्या हुआ था? प्रेत लिखा है न, प्रेत की कथा, तो भूत भी हैं। और ये भी मैं कहूं कि मानवों से उत्तम कोटि में भूत को गिने गए हैं। मानव से उत्तम है भूत प्रेत, इसलिए कहीं मिल जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि ये लोग देव कोटि में गिने हैं। तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में देव सर्ग का निरूपण है। वहां 8 या 10 प्रकार के देव माने हैं, और ये जो देव सृष्टि मानी उसमें भूत प्रेत आदि को भी देव माने, और इनके देव होने से हमारे से कई कोटि में आवे, वो उत्तम कोटि में आवे। परंतु भूत की आराधना करने को मत जाना। ऐसे कोई उत्तम कोटि वाले भूत की भी कथा यहां नहीं है। तो अद्भुत क्या है? हाँ? क्या? अच्छा, ये बात अच्छी कही आपने। ये उत्तर का उत्तर है और प्रतिकार का प्रतिकार है। वो कहती है जो हमारी समझ में नहीं आवे वो अद्भुत है। बिल्कुल, जवाब सोचो तो जवाब भी कहा जाए, और सीधा लगा दिया कि कथा ही हमारी समझ में आवे नहीं ऐसी है, तो हम क्या करें? अद्भुत क्या है? ठीक है, तो दो ढंग से अर्थ तो होता है उसका। बोलो भैया, अद्भुत क्या है? पार करते हो यमुना जी का? है? नहीं करते हो? हाँ, इसलिए नहीं करते लगते हो कि नहीं कहीं तो भूत आगे लग जाएगा। क्या है अद्भुत? हाँ? अच्छा, देखी नहीं सुनी नहीं, उसका नाम अद्भुत है? कि आप भी उनके जैसा ही कह रहे हो, ये बात सुनी नहीं हो, देखी भी नहीं, क्या अद्भुत क्या है? हाँ, अच्छा, ऐसे कहना अनिर्वचनीय, जैसे शंकराचार्य जी कैसे यूनिक कह रहे हैं। यूनिक का भी कोई व्याख्यान होता है? ये तो क्या है, शब्द को सारे के सारे उड़ा देने की कथा होती है। यूनिक और अनिर्वचनीयम, जो शंकराचार्य जी कहते हैं वचन से कहा नहीं जाए, नहीं, उसका नाम अनिर्वचनीय नहीं। उनके मत में भी सदसद विलक्षण, उसको वो कहते हैं अनिर्वचनीय। ऐसा नहीं, यूनिक का अर्थ आपका मैं तो समझ गया, पर तो यहाँ कोई और ही अर्थ है। क्या है अद्भुत? आप लोग पाठ करते हो यमुनाष्टक का रोज? क्या है अद्भुत? हाँ बोलो बहन, क्या है अद्भुत? आपको तो आता है? आने पर भी सोच में पड़ जाए, उसका नाम अद्भुत। क्या है बहन अद्भुत? ऐसा कार्य जो जिससे में आश्चर्य और आनंद दोनों का अनुभव होता है। नहीं बहन जी, अनुमान से थोड़े अर्थ लग जाएंगे। अच्छा, उसको अद्भुत कहे। मैंने सुना दिया, अद्भुत किसे कहें? लोक में खोजना पड़ेगा। अच्छा, तो अद्भुत किसे कहें?
हाँ, आपकी बात समझ गए। हाँ, ये अद्भुत है। क्या है अद्भुत बहन? अच्छा, न बता सके उसका नाम अद्भुत है, वो ऐसा कह रही है। नहीं, मैं नहीं बता। हाँ, ये सब तीनों का जवाब एक सर का ही है कि अद्भुत क्या है, तो कि मैं नहीं बता सकूं उसका नाम ही अद्भुत है। कि पढ़ने के बाद, सीखने के बाद मैं नहीं बता सकूं उसका नाम अद्भुत है। अब मैं कहता हूं अद्भुत क्या है। असाधनमपि साधनं करोति इति अद्भुतत्वम्। जो साधन न हो उसको भी भगवान साधन बना देते हैं, यही अद्भुत है। महाप्रभु की ये व्याख्या है सुबोधिनी में अद्भुत की। कहा? दशम स्कंद के जन्म प्रकरण में तमद्भुतम बालकम में अद्भुतम शब्द की व्याख्या में। इसलिए अपन को तो जो अर्थ करे महाप्रभु जी के अनुसार ही करना, यही हमारा सच्चा रास्ता होता है। हमारे काल्पनिक अर्थ नहीं, किसके कहे सुने हुए अर्थ नहीं, और अपनी मर्जी के मुजब खड़ी की हुई भाव भावना के अर्थ भी नहीं। प्रभु को पता है भाव और भावना किसके हृदय में से निकलती होगी। इसलिए सलामत रास्ता है, स्वस्थ मार्ग है। हमारे महाप्रभु जी ने कहा हुआ ही कहना और सोचना, स्वीकारना। तो आप समझ गए अद्भुत क्या है? साधन न हो इसको भी साधन बनाना, ये अद्भुत है। अब आपको मैं पूछूं, क्रोध कैसा है? क्रोध गुण है या दुर्गुण है? बराबर कहते हो। क्रोध से भगवान मिले या नहीं मिले? क्रोध से भगवान मिले अथवा न मिले? क्रोध से मिले? मारी हा क्या थी आप? हाँ, संभालना। क्रोध से भगवान मिले? क्रोध तो दुर्गुण है। अच्छा, तो काम, विषय वासना, इससे भगवान मिले? नहीं मिले। द्वेष से भगवान मिले? क्यों नहीं मिले? अच्छा, तो ये सब क्या है? दुर्गुण है, दोष है। और हमारे भगवान कैसे हैं? निर्दोष। इसलिए हमको काम छोड़ना पड़े, विषय वासनाएं छोड़नी पड़े, क्रोध छोड़ना पड़े, ईर्ष्या एवं द्वेष भी छोड़ना पड़े, संभव है तब हम भगवान के रास्ते पे चल सके। तो काम, क्रोध, द्वेष, ये सब क्या है? भगवान प्राप्त करने में साधन नहीं है। आई समझ में? असाधन है। और ऐसे असाधन काम, क्रोध भी जब भगवान को प्राप्त कराने वाले हो जाए तब क्या हो गए? साधन। अब भगवान काम से मिले कि नहीं मिले? क्रोध से मिले कि नहीं मिले? द्वेष से मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। कौन को मिले? हाँ, शिशुपाल ने क्या किया बेन? गालियां दी। मतलब क्या हुआ? काम, क्रोध या द्वेष? क्या? द्वेषा चैत्यादयो नृपा, उन्हें ईर्ष्या से गालियां दी। ठीक है, उनमें क्रोध था, परंतु संबंध किससे किया? द्वेष से। कि अग्रपुत्र इसका कैसे हो सके? द्वेष था, उसको गालियां दी। तो शिशुपाल का संबंध भगवान के साथ द्वेष से हुआ, अथवा क्रोध से गालियां दी। तो क्रोध से वो किसको प्राप्त कर गया? भगवान को। बोलो भैया, क्रोध से अब भगवान मिले या नहीं मिले? तो रोज कल से गालियां देनी शुरू कर दो भगवान को। परंतु संभालना, घर में देना हो, बाहर मंदिर में दी ना, तो क्या होगा? शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो भगवान का चक्र चलने लगा, सुदर्शन। और यहां क्या चलेगा? अगर जाहिर में गालियां देंगे, कोई सुनेंगे, तो संभव है उसका मिजाज अगर गया तो उसके हाथ उदर्शन चलने लगेंगे। ठीक है ना? तो क्रोध से भगवान मिले या नहीं मिले? मिले। तो करोगे कल से? तो करके देखो, आपको करना है। अच्छा, ओ मैया ने अच्छी दलील की। वो कहती हैं कि रसात्मक भगवान तो नहीं मिले, निरस भगवान मिल गए होंगे। अच्छा, तो भगवान और रसात्मक भगवान दो जुदे तो होंगे मैया?
समझे? तो भगवान एक और रसात्मक भगवान दूसरे। ठीक है, जैसे बाजार में से आम ले आवे और आम में से रस निकाल ले और छोड़े गुटले बच जाए, ऐसा भगवान एक भगवान। रस निकल गया, छोड़ा गुटला रह गया। तो शिशुपाल वाला भगवान कैसा भगवान? उसके मत में छोड़ा गुटला। और व्रज वाला भगवान केवल रस रस। तो उसको रस रस नहीं मिले, क्या मिले? गुटले वाला। वो कहती है गुटले वाला मिल गए। तो ये भगवान कोई भी अवस्था क्या है ऐसी होती है कि जहां उसमें से रस निकल जाए और छोड़ा गुटला जैसा हो जाए। अच्छा, वो बहन कहती हैं कि उसको तो सिर्फ मुक्ति मिल गई, आनंदमय लीला तो कुछ प्राप्त नहीं हुई। अब बहन जी कहता हूं आपको, बहुत सुंदर बात कही, मुद्दा पे आप आ गई। अब तो लीला प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, तो शिशुपाल की कथा कहाँ आई? भागवत में है या नहीं है? सुनो तो सही, परंतु कथा भागवत में है या नहीं है? है। तो भागवत में कथा है, वो भगवान की क्या है? अच्छा, लीला है। तो ये लीला तो हो गई, शिशुपाल को भगवान ने मारा, वो क्या हो गई? अब लीला। शिशुपाल को भगवान प्राप्त हो गए, वो क्या हो गई? अब लीला। तो अब लीला हो गई, तो लीला आनंदमयी या उद्वेगमयी? लीला में फिर उद्वेग होता है। अच्छा, कैसे उद्वेग हो गया? इसलिए उद्वेग हुआ। किसको? अरे सुनने वाले को। आपको नहीं, वो गालियां सुनने वाले की बात मैं कह रहा हूं। उद्वेग किसको हो गया? सुनने वाले को। फिर क्यों उद्वेग किया? ये तो लीला चल रही है। शिशुपाल को गालियां देने पर नरक मिलना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा श्वेत्रो न जातो जिह्वायाम, उसकी जीभ पे कोढ़ होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ शिशुपाल को? और भगवान ने उसको चरण में प्रवेश दिया। जिस गति को योगी लोग भी चाहते हैं, ये गति दे दी। ऐसा क्यों किया? अब मैं पूछता हूं, शिशुपाल ने कुछ भी किया, भगवान ने प्रवेश कहां दिया? चरण में। जो अलभ्य था, अशक्य था, शिशुपाल को क्या मिल गया? शिशुपाल को क्या हुआ? मुक्ति मिल गई। उसको उद्वेग हुआ, आनंद हुआ? बोलो क्या हुआ? आनंद। तो उसको मुक्ति मिल गया, इसमें आपको क्यों उद्वेग हुआ? अब उद्वेग कहाँ रहा? बोलो, मेरी बात समझती हो ना? मैं मस्करी नहीं करता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं बराबर रीत से, पर ये दलीलों से बराबर समझोगी। सोचो इस ढंग से कि यद्यपि हम उद्वेग मानते हैं, परंतु है तो भगवान की लीला ना, तो लीला होने से आनंद है, भगवान आनंदमय है। शिशुपाल कितना भी अपराधी था, दूषित था, पापी था, भगवान के साथ उसने द्वेष किया, सो गालियां दी। कौन सा स्थान मिलना चाहिए भैया शास्त्र से? तो नरक में जाना चाहिए उसको। तो कहां गया? भगवान के चरणों में। नरक में जाए तो उद्वेग होगा, परंतु चरणों में जाए तो आनंद होगा या नहीं? आनंद होगा ना। अच्छा, तो ये उद्वेग हुआ या आनंद हुआ? अब उनको कहो क्या हुआ? आपको क्यों उद्वेग हो गया? उसको बेचारे को आनंद है, उनको भी आनंद है, और कोई उद्वेग करे तो हम क्या करें? समझ गए मेरी अर्थ को? वल्लभाचार्य जी ये कहना चाहते हैं, मैं आपको ये स्थिति में सोचने की मुश्किल में नहीं रख रहा हूं, परंतु बराबर जो परिस्थिति श्लोक में है वो दिखा रहा हूं आपको। समझ गए मैं क्या कहता हूं इसे? कि भाई शिशुपाल को आनंद हुआ है, उद्वेग तो नहीं हुआ है, ठीक है, परंतु हमारी कक्षा से सोचें तो लगता है क्या हुआ है? उद्वेग। तो उद्वेग हमारी दृष्टि से हमको लग रहा है, सचमुच क्या हुआ है? आनंद ही हुआ है। नहीं बहन, उद्वेग से कहां गालियां दी थी? द्वेष से दी थी। हाँ, द्वेष से दी थी। अच्छा, ऐसा भी कह दे साथ साथ में कि मन में कृष्ण की पूजा देखता था, द्वेष था, सहन न होती थी, इसलिए उद्वेग होता था। हाँ, आपकी दलील में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए मन में उद्वेग होता था और उद्वेग से उसने गालियां दी, ठीक है ना। द्वेष मूलक उद्वेग था अथवा उद्वेग मूलक द्वेष था, जो कुछ हो मिल गया था, साथ में स्वीकार कर लेता हूं बस। तो अब पहले तो उद्वेग था, तो एक बात कहूं, जब तक शिशुपाल गालियां देता था तब तक लीला में प्रवेश था, कृष्ण में प्रवेश था,
तब तक नहीं था, गालियां देते ही रहा, तब तक उद्वेग उसके पास में रहा और भगवान अपनी पूजा कराते रहे। तो उसको उद्वेग करा करके भी भगवान ने अपनी पूजा कराई, वो क्या हुआ? लीला। ठीक है, और उससे उसको उद्वेग हो गया, उसको उद्वेग हो गया तो भगवान ने मार दिया। तो उद्वेग होने में भी भगवान की क्या है? अब आई समझ में? उद्वेग होने में भी भगवान की यह कृपा का प्रश्न है, लीला का चलता है अभी, शिशुपाल की दृष्टि से नहीं। आई समझ में? तो शिशुपाल की दृष्टि से सोचे तो भी जो नरक में जाने वाला था उसको कहां स्थान मिल गया? चरणों में। ये क्या है? लीला। समझ गए बराबर? और भगवान की दृष्टि से सोचे तो ते जो कुछ करते हैं वो लीला ही है। गालियां दिलाई वो भी लीला, पूजा ग्रहण की वो भी लीला, उसको मार दिया वो भी लीला, और उसको अपने में समा दिया वो भी। तो भगवान के पक्ष में तो सब लीला लीला है, भगवान को कुछ उद्वेग नहीं है। अगर शिशुपाल को हुआ भी होगा तो अंत में क्या हुआ? आनंद। आई समझ में? इसलिए शिशुपाल की कथा भागवत में रख ली। और शिशुपाल जैसे कंस, पुतना, ये सब आ गए, आए ना? तो ये पुतना का पयःपान भी भगवान ने जब किया होगा तब पुतना को आनंद होगा या उद्वेग? अब सीधी रीत से सोचे, पुतना के पक्ष से उसको क्या हुआ होगा? आनंद होगा। अरे मैया, गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्य, पीड़ा करा रहे हैं कृष्ण, तो क्या हुआ? उद्वेग हुआ ना। और ऐसा उद्वेग करा करके भी कृष्ण जो कर रहे हैं पयःपान, ये कृष्ण के लिए क्या है? हाँ, समझ गई बराबर? आपको समझ में आती है? हाँ, तो कृष्ण के लिए क्या हुआ? ये लीला। अब देखें बराबर कि शिशुपाल के प्रसंग में सोचें, दोनों प्रसंग को अब मैं कौन से संदर्भ में ले रहा हूं? अद्भुतत्व के प्रसंग में, ये ख्याल रखना। अब शिशुपाल क्रोध किया या द्वेष किया, ठीक है ना? तो पूछता हूं, द्वेष से या क्रोध से भगवान मिल सकते हैं? नहीं, तो वो साधन नहीं है भगवान प्राप्त करने का, ठीक है ना? परंतु यही साधन से भगवान उसको मिल गए, क्रोध से या द्वेष से। क्या हुआ? ये भगवान की अद्भुतता। समझ गए? क्रोध साधन नहीं था भगवान मिलने का, परंतु यही क्रोध एवं द्वेष से भगवान मिल गया, वो साधन बने गया भगवान मिलने का, उसका नाम अद्भुतत्व। आई बराबर समझ में? उसको कहते हैं अद्भुत। अच्छा, अब पुतना के प्रसंग में सोचें कि यहां क्या अद्भुत है कि पुतना बड़ी राक्षसी, 6 गांव जितनी लंबी, इतनी बड़ी राक्षसी को मारने के लिए जो 16,000 बालकों को मारती हुई व्रज में आई है, इसको मारने के लिए भगवान ने कौन सा हथियार लिया हाथ में? कैसे मारी? आपने कथा तो सुनी है ना सबने पुतना की, तो कैसे मारी? गला दबाया था। क्या किया था? हाँ, वो तो मैया पुतना ने किया था। पुतना अपने वक्षस्थल ऊपर जहर लगा के आई थी, दूध में भी भयंकरता थी, तो पुतना की भयंकरता भगवान ने कैसे मारी? भगवान उसके गोद में बैठ के मारी। अच्छा, कौन से हथियार से मारी? बस इतना प्रश्न है मेरा। तो प्रयोग कौन से हथियारों का किया? मुंह से। अच्छा, कितना मुंह था और पुतना कितनी थी? समझ गए बात? अच्छा, तो पुतना इतनी भयंकर और ठाकुर जी हमारे छोटे छोटे 6 दिवस का बच्चा है। हाँ, 6 दिवस का छोटा सा बालक, और यही दूध पी रहा है। अब देखो, 6 दिवस का बच्चा का मुंह कितना होगा? बड़ा, कितना बड़ा होगा? और उनके छोटे छोटे 2 हाथ पान करते हैं ऐसे, गाढ़ं कराभ्याम, पीड़ा कर से कराई। तो 6 दिवस का बच्चा अगर पीड़ा कराएगा, ठीक है, वक्षस्थल को दबाएगा, तो कितना जोर होगा? 6 दिवस का बच्चा है, तुलसी के जैसे कोमल कुंपल होते हैं, ऐसे कोमल कर हैं। तो होठ और हाथ देखो, 6 दिवस का बच्चा है तो मुंह में दांत तो हो गए ना, दांत से दबाता नहीं है, क्या करता है?
मुंह से होठ का उपयोग करते हैं और हाथों का उपयोग करते हैं। तो 6 दिवस का बच्चा के होठ और हाथ कितने कोमल होते होंगे। आपका छोटा बच्चा घर में कोई हो, खेलता खेलता आवे और शायद आपको धड़ाधड़ मारने को लग जाए, कि ये छोटा सा बच्चा खेलवे खेलवे भी इधर उधर हाथ पांव फैलाता हुआ, उछालता हुआ क्वचित प्रहार भी कर देगा। प्रहार में कितनी भयंकरता होगी। छोटे बच्चे के प्रहार में भयंकरता होती है? नहीं होती है। तो ये 6 दिवस का छोटा बच्चा प्रहार भी करता होगा, तो उसके प्रहारों में कौन सी भयंकरता है। तो ये छोटी अवस्था, छोटा सा स्वरूप, ये भयंकर राक्षसों को मारने का साधन हो सकता है क्या? मार सके इतना बच्चा राक्षस को? और ऐसी अवस्था और ऐसा स्वरूप राक्षसों को मारने का साधन नहीं है, परंतु यही स्वरूप और साधन से भगवान ने राक्षस को, पुतना को मारी। तो असाधन को क्या किया? साधन बनाया। क्या कहा जाए उसे? आ गए आपको? आई समझ में? क्या कहा जाए? नहीं समझे अभी? अद्भुत कहा जाए। अब बराबर समझोगे अद्भुत में। ऐसे सब चरित्र हैं भगवान के अद्भुत। अब देखो आइए यमुनाष्टक पे, यमुना जी का चरित्र कैसा है? अभी आप बोलते थे ना श्लोक, नमोस्तु बोलो। श्लोक नहीं आता है? यहां महाप्रभु जी ने यमुना जी के चरित्र को कैसे कहा? अति अद्भुतम। अब सोचो यमुना जी के चरित्र में अति अद्भुतता क्या है कुछ? नहीं पता है क्या है अति अद्भुतता? अब तो आना चाहिए। हाँ बोलो। हो गया काम। आप बोल, जब कोई बोले ना तो अपने आप आपको सुनाई देता है। आप जो बोलती हो, आपका बोला हुआ अर्थ आपको पता चलता है। और उसने सुंदर कही, यमुना जी का कोई पान करने का बंद कर देगा? ये आपका अर्थ सुन के तो बहन ने ऐसी कही। वो कह रही है कि अगर कोई यमुना जी का पान करे तो उसको कृष्ण के चरणारविंद प्राप्त हो जाए। तो जिसी क्षण वो पानी पिएगा उसी क्षण पहुंच जाएगा। तो लोग समझ लेंगे कि मरना हो तो यमुना पान करना, कृष्ण के चरण को तुरंत पहुंच जाओगे। महाप्रभु ने कहां पर ऐसा नहीं कहा है। यमुनाष्टक का अर्थ ऐसा कहा है। यमुना जी का पाठ करने से और भी किसी का, माँ जी पाठ करने की तो बात ही नहीं है यहाँ। आप तो पाठ ही सब ले रखी है। यहाँ तो पान की कथा है, पाठ की नहीं। आप ही श्लोक पूरा बोलो, सब ऐसा करो, अपने आप समझ जाओगे। नमोस्तु आप लोग यमुनाष्टक का पाठ ऐसे घबराते घबराते करते हो। महाप्रभु ने कैसे करने को कहा है? सदा और कैसे? मुदा पठति सूर सूते सदा, मुदा कहा है ना। तवाष्टकमिदं मुदा, तो हर्षपूर्वक पाठ करने का कहा है। आप लोग ने कैसे पाठ किया कि कहीं गलती हो जाएगी, कहीं भूल हो जाएगी, कहा जड़ों लेंगे। ऐसे पाठ मत करो, हर्ष से करो। मैं भूल दिखाता नहीं, वो अर्थ दिखा रहा हूँ। समझ गए? गलती नहीं निकालता हूँ, गलती नहीं दिखाता हूँ, क्या करता हूँ? अर्थ दिखाता हूँ कि अद्भुत, अति अद्भुतत्व क्या है। इसलिए जरा हर्ष से पाठ करो। नमोस्तु। और आप लोग को सिखाया था, फिर भी सब जैसे जंगल के, माफ करना, पेड़ है, हिले भी नहीं। वही बेचारे दयालु होते हैं, झड़प से हवा बहने लगे तो वो भी जरा झुक जाते हैं। और आप लोग झुकते नहीं, पर्वत की तरह अचल रहते हो। पर्वत अच्छा है, झुके भी नहीं। तो आपको मैंने कई दफा, शायद एक दफा तो कहा ही होगा कि जब नमः शब्द प्रयोग आचार्य चरण करते हैं यमुनाष्टक में, तब क्या करना चाहिए?
हाँ, सर झुकाना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। आप नमोस्तु बोलती थी तब माथा झुकाती थी? किया था? हाँ, क्यों नहीं किया? क्या आप तो कथा करने को आते हो, आपका काम कहने का है, और हम तो जो करती हैं वो ही करेंगे, वो तो करते हैं। क्योंकि ऐसे करते करते तो समय तो आपका पूरा हो जाएगा महाराज, पर तो हमारा समय तो जो काम का है वो ही रहेगा। आपका कथा का समय जाएगा, पर तो हम करते हैं वो समय तो कभी जाएगा भैया, वो तो हमारा घटमाल चलता ही रहेगा। इसलिए हम तो यही करेंगे, नमोस्तु। अरे अब तो जरा माथा नमाओ। हाँ, अब बोलो। मैंने आखवा यमुनाष्टक का पाठ करने को तो नहीं कहा था मैया, आप सबको मैंने एक श्लोक बोलने का कहा था, परंतु आप तो अब तो भाव से बोल रही हो ना, तो भाव का प्रवाह और यमुना का प्रवाह कौन रोक सके, इसलिए चालू किया तो पूरा होना चाहिए। मैं तो एक श्लोक का ही खाली अर्थ दिखा रहा हूँ, ध्यान दो रहा हूँ कि वहां चरित्रम अति अद्भुतम ऐसे शब्द प्रयोग हैं, तो यमुना जी का चरित्र अति अद्भुत है, ठीक है ना। अच्छा, तो अद्भुत का अर्थ क्या समझे आप? सुना तो कुछ है ना? कितनी देर हुई? अभी मत चिंता करना, वो तो अभ्यास दिलो तो ऐसा ही होता है। हाँ, मेरे को भी ऐसा हो। अब प्रयत्न तो करो। अद्भुत का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर, आई समझ में? यूनिक उसे कहा जाए तो असाधन को साधन बनावे, ये अद्भुत। तो यमुना जी असाधन को साधन बनाती है, ये अद्भुत का है। क्या असाधन है? देखो श्लोक के अर्थ को बराबर। हाँ बोलो बहन, क्या असाधन है? यमुनाष्टक में लिखा हुआ है, असाधन क्या है? हाँ, उसमें असाधन क्या हुआ? वो तो साधन हो गया। यम यातना में से छूटने का साधन हो गया यमुना जलपान, तो असाधन क्या आया? इसलिए यमुनाष्टक समझना चाहिए। मैंने पहले दिवस भी कहा था कि मात्र पठन मत करो, पाठ मत कर जाओ, सुनो और समझो। तो यहां कोई भी नदी का पानी पियो, वो नदी का पानी तरस लगने से हम पीते हैं, अथवा तीर्थ है समझ के हम पान करते हैं। तो जल का पान करना, तृषा लगने से अथवा पान करना, ये क्या कभी यम यातना में से छुटकारा पाने का साधन हो सकता है? कोई शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं मिलेगा कि तरस लगी है और पानी पियो, आपको यम यातना नहीं रहेगी। तो जितने पानी घर में हो रोज, सारे के सारे पानी को पी जाओ, कितनी यम यातना मिट जाएगी। हाँ हाँ, तो भी हाँ बहन, तो भी असर होती है। हाँ, ये क्या है? ये साधन नहीं है। किसके लिए? यम यातना में से छूटने के लिए, कि तरस लगी है और पानी पीते हैं। ये यम यातना में से छूटने का कोई साधन नहीं है, तरस से पानी पीना। परंतु यहाँ तरस से कोई जीव भी यमुना जी का पानी पीता है तो यम यातना से में से वो मुक्त हो जाता है। तो पानी पीना तरस से वो साधन नहीं है यम यातना में से छूटने का, परंतु यहाँ साधन हो गया, असाधन साधन बन गया। क्या हुआ? अद्भुतत्व। क्यों यम यातना में से छूट गया? ऐसे कहने मात्र से लोग नहीं मान लेते हैं, कई प्रमाण देने पड़े, युक्ति देनी पड़े। इसलिए महापुरुष ने युक्ति दिखाई। जब अपनी बात का प्रतिपादन करना हो ना, तब दो रीत हैं, कहीं तो प्रमाण दो, कहीं तो युक्ति दो, तो लोग बात माने। तो यहाँ यमुना जी पुष्टि रूपा है, मर्यादा रूपा नहीं। इसलिए शास्त्रों में मर्यादा रूपा गंगा का जितना महात्म्य प्रकट है, इतना श्री यमुना जी का महात्म्य
प्रकट नहीं। इसलिए यहां प्रमाण देने के बदले आचार्य जी ने सुंदर युक्ति बताई कि कौन सी युक्ति से जीव यमयातना में से यमुना जल पान करने मात्र से छूट जाता है, जलपान असाधन होने पर भी साधन बन जाता है। कैसे कैसे बन जाता है? कैसे बनेगा? और कैसे भैया? क्या कह बेन? हाँ, पाया शब्द श्लिष्ट प्रयोग है। पाया का अर्थ दूध भी होता है और पाया का अर्थ पानी भी होता है। तो जैसे माँ का दूध बच्चा पिए, ऐसी तरह से यमुना जी का जो जलपान करता है वो आपका दूधपान करता है। तो हो गया दूध मुहा बच्चा। दूध मुहा बच्चा कितना भी दोष करता हो उसको माँ भी डांटेगी नहीं कि डांटेगी? मारेगी भी नहीं। और वो कौन होता है? माँ का भैया, मामा लगे। अच्छा, माँ एक दफा आती है और मामा 2 दफा। माँ से 2 गुना वात्सल्य जिसमें हो मामा। माँ जितना वात्सल्य करें इससे 2 गुना वात्सल्य कौन करे? इसलिए क्या कहते हैं? माँ माँ। बच्चा जैसे माँ को पुकार माँ माँ, तो 2 तरफ माँ को इकट्ठी कर दी माँ माँ, तो ये तो 2 गुना वात्सल्य करता है। अच्छा, तो यमुना जी, मैंने पहले जो कहा था यमा ऊना न्यूना, यम की छोटी बहन है, ठीक है ना, इसलिए उसका नाम है यमुना। तो छोटी बहन का जो दुधमुहा बच्चा है वो यमराज के लिए क्या हुआ? भांजा। यमराज वो बच्चा का क्या हो गया? तो तृषा के लिए भी जिसने यमुना जल का पान किया वो कौन हो गया? यमराज का भांजा, और यमराज उसका मामा। अब भांजा कितना भी खराब हो, मामा क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे? लोक में भी क्या करना? इसलिए जितने जितने भांजे हो ना उसको संभालना। आपके कोई भांजे हैं? हाँ, संभालना भांजे को। क्योंकि मैंने हमारी गुजराती में सुना है कि 100 ब्राह्मण जिमाओ और एक भांजे को जिमाओ। तो बोला ना जिमाने के लिए भांजे को। क्यों भांजा भाई? घर में कोई न कोई मिल जाए, मामा मासी सबके भांजे लगे तो कितना पुण्य मिले। अब ये भांजा दोष वाला हो तो क्या करोगे आप? उसको मारोगे, डांटोगे? हाँ, यम कितना भयंकर है कि जो जीव अपराध करते हैं उसको यमालय में जाना पड़ता है, वहां यम यातना भोगता है। भयंकर यातनाएं होती है, शास्त्र में दिखाई है, गरुड़ पुराण में विशेष है, भागवत जी में भी है। जीव कितनी भी यातना भोगता हो, चिल्लाता हो, यमराज को दया भी आए परंतु उसमें से छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं, कठोरता करनी पड़ती है। ऐसा कठोर से कठोर यम भी आखिर में ये तो भांजा है ना, भांजा को क्या करेगा? शास्त्र दृष्टि से और लोक दृष्टि से भांजा पूज्य है, आदरणीय है, उसको मारा नहीं जाए, उसको तो माल खिलाया जाए। इसलिए यम यातना भोगी मामा जी मारेंगे। अब मामा मारेंगे नहीं, चिंता मत करो। हो क्यों? हम क्या हो गए उसके? भांजा। तो यम यातना का न होना ये यमुना जी का कैसा चरित्र है? अद्भुत चरित्र है। तो यम यातना नहीं होती है किससे? यमुना जी के जलपान मात्र से। कैसे जलपान से? मात्र आदर से किए हुए नहीं, तृषार्थोपि प्राणी, तृषार्थों, और ये भी प्राणी यमुना जल का पान करे यम यातना से मुक्त हो जाएगा। युक्ति समझ में आई ना आचार्य जी की? युक्ति से दिखाया कि भांजा को कौन सजा करेगा। तो यमुना पान जिसने किया उसको यम यातना नहीं होती है। तो शास्त्रों में जो जलपान तृषा से करना वो साधन नहीं माना गया है यम यातना मुक्ति का, परंतु यहाँ यम यातना से मुक्ति हो जाती है यमुना जल पान मात्र से। ये क्या हो गया? साधन। तो असाधन था वो साधन बन गया। क्या है वो? अद्भुत। परंतु ये तो ठाकुर जी की कक्षा तक आए, यमुना जी तो इसे आगे हैं।
ठाकुर जी से भी बड़ी बताई वहां तो। कैसा चरित्र है यमुना जी का? अति अद्भुतम। ये अति अद्भुत क्या है? अद्भुत तक तो समझ गए ना। तो अति अद्भुत क्या है? श्री कृष्ण के हाँ, वो चौथे चरण में जो अब बात कही, प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका, तव सेवना हरे प्रियो भवति। यमुना जी का कोई सेवन करे, सेवा करे तो जीव प्रभु को प्रिय हो जाता है। सेवा यमुना जी की और प्रियता प्रभु की हो सकता है। रीत तो ऐसी है, जिसकी सेवा करो उसको प्रिय लगो। वहां तो सेवा यमुना जी की और प्रिय लगो प्रभु को। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। श्री यमुना जी के प्रिय श्री ठाकुर जी हैं और प्रियत्व धर्म है। प्रेम का यह धर्म है कि प्रिय का जो प्रिय हो वह अति प्रिय लगे। तो ठाकुर जी की सेवा करो तो किसको प्रिय लगे? हरे हे सेवनात् तव प्रियो भवति, ये भी अर्थ है उसमें। तो भगवान की सेवा करो, यमुना जी को प्रिय लगोगे। और तव सेवनात्, आपकी एवं यमुना जी की सेवा करे तो हरे हे प्रियो भवति, जीव हरि का प्रिय हो जाएगा। क्यों? परस्पर में प्रीति है, इसलिए प्रिय का प्रिय प्रिय ही लगे। तो जो जीव यमुना जी का प्रिय हो, ठाकुर जी का प्रिय हो, इनकी सेवा करता हो, वह प्रिय धर्म के कारण दूसरे को प्रिय ही लगेगा। इसलिए ये जीव को यमुना जलपान से एवं यमुना सेवन से भगवत प्रियता मिल जाती है। और ये भगवत प्रियता कैसी? कोई सामान्य कोटि की प्रियता नहीं कि चलो हमको भगवान प्रिय लगते हैं, हम दर्शन करें, हम कथा में जाए, हम कुछ भोग धरें। ये सामान्य कक्षा की प्राथमिक प्रियता नहीं। दृष्टांत से प्रियता बताई। यथा गोपिकाः, बहुवचन का प्रयोग, एक वचन का नहीं है। हो क्या है? गोपिकाः। जैसे गोपीजन प्रिय है प्रभु को, ऐसी तरह से जीव प्रभु को प्रिय हो जाए। अब गोपीजन और भगवान ये दोनों के परस्पर में प्रेम कैसे है? कैसा प्रेम है? प्राथमिक कक्षा का? कौन सी कक्षा है प्रेम की? नहीं, ये तो पुष्टि पुष्टि नहीं, ये तो शुद्ध पुष्टि का प्रेम है। पुष्टि पुष्टि में तो मैंने दो दिखाया आज तक आपको, एक यमुना जी और वृत्रासुर, दोनों की कथा कही थी ना पुष्टि पुष्टि में। अब फिर से नहीं कहता हूं। परंतु ये गोपांगना और भगवान, इनके बीच में कैसा प्रेम है? परमानंद दास ने कहा ना एक दफा, बाल लीला के कीर्तन करते थे, उनका यही अधिकार था। लोगों ने सोचा कि बाल लीला को ही मुख्य मान के गा रहे हैं, तो महाप्रभु का अभिप्राय परमानंद दास जानते होंगे। करनी थी परीक्षा, इसलिए भगवती सब इकट्ठे हुए और परमानंद दास के पास में आए, मिलजुल के कीर्तन सुनाए परमानंद दास ने इनको। तब उन लोग ने पूछा कि परमानंद दास जी, आपने तो बाल लीला के सुमधुर कीर्तन अनेक गाए, महाप्रभु जी के मन में क्या होगा? एक बात कहोगे कि गोपीजन ने भी भगवान से प्रेम किया, यशोदा ने भी किया, ग्वालियाओं ने भी किया, गायों ने किया, हरिणियों ने किया, सब के साथ प्रभु ने प्रेम किया और प्रभु के साथ सब ने किया। ये सब प्रेम करने वालों में उत्कृष्ट प्रेम किसका होगा? पूछा। तब परमानंद दास ने कहा, गोपी प्रेम की ध्वजा। आचार्य जी का जो हार्द है वो है गोपी प्रेम की ध्वजा। ध्वजा जैसे स्थान के शिखर पर, चोटी पर लगाई जाती हैं, देवालय हो या मंदिर हो या पर्वत हो, वहां पर भी। परंतु जैसे ध्वजा सर्वोत्तम स्थान पे होती हैं, ऐसी तरह से श्री गोपी भगवान के प्रेम की ध्वजा है। ऐसा नहीं कहा कि गोपीजन का प्रेम ध्वजा है, ध्यान रखना शब्द को। ऐसा कहा प्रेम ध्वजा है, वो तो कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। सारे शब्दों में कोई इंगितार्थ है, गूढ़ रहस्य है। यही महाप्रभु जी का स्वारस्य है। इतना ही आशय नहीं है कि गोपीजन का प्रेम श्रेष्ठ है, इतना ही कहना। नहीं तो कहते हैं गोपीजन का प्रेम प्रेम की ध्वजा है, ऐसा अर्थ कहते हैं।
तो गोपीजन के हृदयंगत जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो सारे प्रेम के साम्राज्य में जहां जहां जिन जिन भक्तों में प्रेम है, जब भी प्रेम है, इन सब में श्रेष्ठ है गोपीजन का प्रेम। इतना ही अर्थ होता था। परंतु परमानंदास जी ने गाया गोपी प्रेम की ध्वजा। अब ये प्रेम की ध्वजा क्या होती है? केवल सृष्ट श्रेष्ठता उनके प्रेम की सूचित नहीं की, स्वयं गोपी को प्रेम की ध्वजा बताई दी। क्या अर्थ हुआ? जब गोपी को प्रेम की ध्वजा कहते हैं तब अर्थ क्या होता है? गोपी के प्रेम को नहीं कहते हैं, गोपी को ध्वजा कहते हैं। क्या है वो? अच्छा, आपने ध्वजा देखी है? कैसी होती है ध्वजा? कैसी होती है? हाँ, नहीं देखी आपने? क्या कैसी होती है ध्वजा? फिर क्या होता है ध्वजा का? क्या कहाँ होती है नहीं पूछता हूं, क्या होता है ध्वजा में? क्या होता है? हाँ, ध्वजा में होता है को ध्वजा में क्या होता है? आपने शनायत जी की ध्वजा जी का दर्शन किया है? वहां सुदर्शन अंदर है, नहीं है? बराबर समझ गई अब। तो ध्वजा में क्या होता है? आप शनायत जी गए हो ना? शनायत जी गए हो? मैं अब जुदा प्रश्न, शनायत जी गए हो? शनायत जी के दर्शन किए हैं? ध्वजा जी के दर्शन किए हैं? ध्वजा जी में क्या है? कौन सा चिन्ह है? क्या है ध्वजा जी में? देखना भाई, आप सब वैष्णव हो, दर्शन करके आए हो तो मेरे को समझा देना। ध्वजा जी में क्या है? अच्छा, ध्वजा जी में चक्र है? ध्वजा जी के अंदर है? भैया आप लोग दर्शन किए हुए लोग हो, बार बार जाते होंगे, मेरा जैसा कोई दफा जाता होगा, ठीक है, भूल भी जाए। तो मैं भूल गया हूं, शायद आपको पूछ रहा हूं कि क्या है ध्वजा में है। एक की एक बात बार बार क्यों कहती है माँ जी? सुदर्शन ध्वजा में साथ में है, ध्वजा में अंकित किया हुआ है। क्या है ध्वजा में? हमको तो श्रीनाथ जी के दर्शन के गए थे, ध्वजा में थोड़े गए थे। ध्वजा में क्या है? हाँ, ध्वजा का पूजन तो करेंगे और भोग तो धरेंगे, पर तो ध्वजा में क्या है वो थोड़ा देखेंगे। हम तो भोग धरने को गए थे, देखने को थोड़ा गए थे ध्वजा में क्या है। और हमको थोड़ा पता था, कथा में कभी पूछोगे तो कहना पड़ेगा तो देख के याद रख के आएगा ध्वजा में क्या है। अब जाओ तब देख लेना, मेरे को तो याद आता नहीं है, क्या करे, भूल जाता हूं मैं तो। देखो हो तब कहना, मिले तो। अच्छा देखो, ध्वजा और पताका दो प्रकार है। जयत्रादि अंकित जो होती है पताका होती है, ध्वज ऐसे ही होते हैं, फरकते। तो कितने अंग हो गए ध्वज में? एक दंड होगा। ध्वजा में क्या आ गए? दंड होता है या नहीं होता है? कैसे ही ध्वजा फरकती है, देखिए हम ध्वजा तो दंड होता है या नहीं होता है? दंड होता है। आप लोग ने ध्वजा ध्वजा कही तो दंड भूल गए सब। कोई भी ध्वजा अगर फरकानी हो तो सबसे पहला होता है दंड, समझ गए? और दंड के ऊपर कपड़ा होता है, दंड के ऊपर पताका फरकाई जाती है। तो दंड और वस्त्र दोनों के मिलने से सिद्ध हुई ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो गोपी में दंड क्या है और वस्त्र क्या है? दंड क्या है? गोपिका का जो स्वरूप है, देह है, वही दंड स्थानीय है, और गोपिका स्वयं ही वस्त्र स्थानीय है। वहां अभेद है, एक ही दंड है, एक ही उसका वस्त्र है। अथवा दूसरी तरह से सोचें कि गोपिका का स्वरूप वो दंड है और गोपिकान की क्रिया वो उसके कपड़े हैं, फहराते हुए पताका है।
क्योंकि प्रेम का सारा स्वरूप अगर अभिव्यक्त हुआ हो कृष्ण के प्रति से गोपांगनाओं में, तो गोपीजन का देह और देह से होती कृष्ण सुख वाली क्रियाएं, ये दोनों मिलके ही गोपीजन का प्रेम अभिव्यक्त होता है। देह न होता और देह जनित क्रियाएं न होती तो गोपीजन का कृष्ण के प्रति जो अनूठा प्रेम है वो व्यक्त न होता। प्रेम यद्यपि हृदय का धर्म है तथापि क्रिया में व्यक्त होता ही है। कोई कहते हैं मुझको भगवान में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, होगा। जब तक ये बहुत प्रेम उसकी क्रिया में व्यक्त न होता हो, यह भगवान की सेवा न करता हो, तब तक कैसे कहा जाए कि वो प्रेम है। प्रेम है तो कुछ न कुछ कराए बिना रहेगा नहीं। तो गोपी जन कुछ न कुछ प्रभु के किए बिना रह सकती ही नहीं है। इसलिए रास में जब ठाकुर जी ने कहा गोपांगना या वापस लौट जाओ, बुलाने के बाद कहा प्रतयात ततो गृहान, जाओ जाओ अपने घर। गोपीजन ने प्रत्युत्तर दिया है। 10 श्लोक में ठाकुर जी ने वापस लौटाई, तब गोपीजन ने 11 श्लोक में प्रत्युत्तर दिया। 10 श्लोक में प्रत्युत्तर, एक श्लोक में प्रार्थना है। महाप्रभु ने कहा तासाम वाचो जयंती ही। उत्तम वक्ता भगवान के सामने अगर आज कोई किसी का भी विजय हो तो ये गोपांगनाओं का विजय है। श्री गोवर्धन सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्मा धर्माग्र दर्शनम। धर्म और अधर्म को सूक्ष्म दृष्टि से सोचें और आग्रह अपनी ओर से अपना कुछ न रखें। ये महाप्रभु की आज्ञा है। ये आग्रहों का मार्ग नहीं है, अनाग्रह का मार्ग है। अगर अनुग्रह चाहिए तो महाप्रभु कहे हठस् त्याज्यश्च सर्वथा। अपना जो हठ होता है ना मन में, मुझे यही करना है, मैं यही चाहता हूं, हठस् त्याज्य हो, हठ छोड़ देने का। अगर मैं हूं ये हो तो महाप्रभु के अभिमानश्च संत्याज्य हो। मैं भक्त हूं, मेरा कहा हुआ भगवान मान जाएंगे। मैं कहता हूं अभिमानश्च संत्याज्य हो। गोपांगनाओं का अभिमान भगवान ने सहन नहीं किया, नहीं चला लिया, तो हमारे जैसे आजकल के क्या चलाएंगे, सब उतार देंगे और तहां तक प्रतिबंध ही रहेगा। कितने भी भजन करें भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं प्रसन्न होंगे। इसलिए हठस्त्याज्य अभिमानश्च संत्याज्य अनाग्रहश्च सर्वत्र। सर्वत्र अनाग्रह है। गोपांगनाओं ने विनती की आज भगवान को, जीत गई वो प्रेम के बल से। उसने अंतिम श्लोक में भगवान से कहा है कि भगवान, हमने ये जो सारी बात आपसे कही 10 श्लोक में, यथार्थ कही है कि नहीं, आपको परीक्षा लेनी है। तो क्या करोगे? आपके करकमल हमारे मस्तक पर पधराओ, हमारे हृदय पर पधराओ, हमारे मस्तक में एवं बुद्धि में, हमारे हृदय में एवं मन में कही हुई बात से कुछ अन्यथा है कि नहीं, परीक्षा करके देखो। और कहती है किसके मस्तक ऊपर? हमारे गोपांगनाओं के, प्रियाओं के। ये शब्द नहीं बोलती, कहती है किंकरीणाम, हम तो आपकी किंकरी हैं। किंकरी शब्द का अर्थ क्या है? किम कुर्याम करोति इत किंकरी। भगवान के लिए कुछ किए बिना जो रह ही नहीं सके, मैं क्या करूं आपके लिए, मैं क्या करूं आपके लिए। वो जो भगवान को सारे दिवस पूछें, ऐसे मन मनोरथ करती चले, मैं मेरे ठाकुर जी के लिए क्या करूं, मैं मनोरथ ठाकुर जी के लिए क्या करूं, मेरे लाल को कैसे प्रसन्न करूं। ये जिसके मन में हमेश के लिए चलते ही रहते हैं, कुछ करने के संकल्प, इनके नाम है किंकरी, दासियां। गोपीजन ने अपनी जात को भगवान की दासी के रूप में दिखाई। किंकरी नाम। और मांगा भी क्या ये 10 श्लोक में? भवाम दास्य, हम आपकी दासी हो गई। पुरुष भूषण देहि दास्यम,
हे पुरुष भूषण, आप हमको दास्य का दान करो। ये तो प्रियतमा है, मधुर रस की अधिकारिणी है, मधुर भावापन्नाएं हैं, फिर भी उन लोगों ने कभी भगवान से मधुर भाव है हमारा नहीं कहा। हम प्रियाए हैं, किंकरी हैं, दासत्व ही कहा है। उन्होंने न माधुर्य कहा न सख्य कहा, हम सखियां हैं नहीं बोले हैं, इतना ही कहा किंकरीणा, हम तो आपकी किंकरियां हैं, दासियां हैं, आज्ञा करो महाराज। हम आपके लिए कुछ किए बिना जी नहीं सकती हैं, हम आपके बिना कुछ किए बिना रह नहीं सकती हैं। बस ये रह न सके कुछ किए बिना, मन में चलता ही रहे किं कुर्याम किं कुर्याम किं कुर्याम स्वामिन् तत्वदर्थे किं कुर्याम किं कुर्याम। क्या मैं करूं आपके लिए? श्रृंगार धराऊं, भोग धराऊं, वस्त्र धराऊं, पल्ले में झुलाऊं, हिडोला में झुलाऊं, रथ में विराजमान करूं, नौका में करूं, क्या करूं? किं कुर्याम किं कुर्याम। जिसकी रोम रोम की ये रट लग गई हो, भगवान के लिए कुछ न कुछ किया करती हो, बस ये अंतःकरण के प्रेम के कारण उद्भूत हैं क्रिया। इसलिए ये क्रिया हृदय की व्यक्त हो गई देह के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से क्रिया। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, ये गोपीजन प्रेम की ध्वजा है। उसका प्रेम प्रेम की ध्वजा है ऐसा नहीं, स्वयं गोपीजन प्रेम की ध्वजा है। जैसे कोई स्थान पर कोई व्यक्ति की ध्वजा है, ये अमुक राजा की ध्वजा है, ये अमुक आचार्य की ध्वजा है, ये अमुक मंदिर की ध्वजा है, ऐसी तरह से प्रेमात्मक हमारे प्रभु, इनकी अगर कोई ध्वजा है, इनकी कोई अगर उत्तमता की निशानी है, तो ये हमारी श्री गोपीजन, गोपी प्रेम की ध्वजा। इसलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। क्यों? हमारा हरि क्या है आखिर में? प्रेम हरि को रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप। तो प्रेम हरि को रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप, और यह प्रेम स्वरूप हरि की कोई ध्वजा है, तो गोपी प्रेम की ध्वजा। यहां प्रेम पद वाच्य भगवान है। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये अमुक की ध्वजा है। आपने व्रज यात्रा की है? ध्वजा याद आई तो ये बताओ, दूसरा समझ जाओगे। व्रज यात्रा की है आपने? नहीं की है? व्रज यात्रा के दर्शन किए हैं? तो जब व्रज में ये यात्रा चलती है ना, तब लोग रहते हैं कहाँ वैष्णव? अपनी अपनी रावटिया में, तंबू में। ये पाल कहें, आप पाल में रहते हो ना, तो इतने पाल में अपने पाल कैसे जाने जाए, इसलिए लोग क्या करते हैं, एक ध्वजा लटका देते हैं, बरा देते हैं। ठीक है कि अमुक रंग की अमुक आकार की ध्वजा जहां देखे वह हमको पहुंचना। तो ये ध्वजा किसकी हुई? रहने वाले की। हमने भराई हो तो हमारी ध्वजा। हम क्या कहेंगे? देखो वो दिखती है ना, वो हमारी ध्वजा है। तो जैसे हमारी ध्वजा ये वस्त्र और काष्ठ से बनी हुई, ऐसी तरह से आज गोपी है ध्वजा किसकी? प्रेम की। गोपी प्रेम की ध्वजा। तो जहां प्रेम नगर है, जहां आपकी रावटी है, पाल है, वहां आपकी ध्वजा है। ऐसी तरह से जहां प्रेम है, जहां प्रेम नगर है, जहां प्रेम साम्राज्य है, उसकी ध्वजा कौन है? गोपी जन। बस गोपी को जान के देख जाओ कि यहां प्रेम है। अब ये कक्षा का प्रेम किसको प्राप्त हो जाए? यथा गोपिका, मूल कथा किसकी करते भूल नहीं जाने का। हाँ, यथा गोपिका किसको प्राप्त हो जाए? जो जीव यमुना जी का सेवन करता हो वो प्रभु को प्रिय हो जाए, जैसे प्रभु को श्री गोपी जन प्रिय हैं। ठीक है, तो कितनी कक्षाएं हो गई। यमुना जी की सेवा से गोपीजन जैसे प्रिय हैं, ऐसो जीव प्रिय हो जाए, भगवान को प्रिय हो जाए। और अपने प्रयत्नों से ऐसा प्राप्त करना शक्य है क्या? किसे प्राप्त हो गया? भवति ते पय पानतः अनितव सेवनात्। आपके पान से यम यातना छूट गई और आपके सेवन से जीव गोपीजन की भांति प्रभु को प्रिय हो गयो। ये कौन सी कथा है?
ये मात्र अद्भुत नहीं, अद्भुत तो यहां हो गया कि तृषार्थ भी जलपान किया तो जीव यम यातना से मुक्त हो गया। परंतु जब गोपीजन जैसी प्रियता प्रभु में हो गई तब तो अति अद्भुतम, समझ गए अति अद्भुत चरित्र क्या है। इसलिए कहा महाप्रभु ने नमोस्तु, नहीं आता है आपको यमुनाष्टक में थाक लगता होगा, क्यों? अच्छा, घबराहट होता होगे कि कहीं प्रभु को प्रिय हो जाए, हम गोपीजन को जैसे भगवान प्रिय लगे ऐसे हमको कहीं प्रिय लग जाए तो हमारे टेलीविजन छूट जाएंगे, ये टेबल खाने के छूट जाएंगे, ये दुबई छूट जाएगा, अरे रे प्रभु में प्रेम करती हो जाएंगी तो भैया कहाँ जाओगे फिर, क्या करेंगे अपन सब। इसलिए क्या करे, घबराते हैं सब ये कहने में कि कहीं प्रभु का प्रिय तो आना जाए। इसलिए संभाल के धीमे धीमे बोले, क्या करे बेचारे, नहीं तो नमोस्तु यमुने सदा। परंतु एक दिखता है कि अब ऐसा लगा ये सब माताओं को कि हमको ये चाहिए, अपन को तो भैया दुकान कौन संभालेगा, नौकरी धंधा कौन करेगा, अपन से बोला जाएगा, ये तो इन लोगों के वास्ते है, ये बोले ना, बोलना है कहीं आपको, अच्छा शायद बोलना हो तो आता भी नहीं है, करे क्या, सारा इजारा सौंप के रखा है कि संभालो यमुना जी को, ठाकुर जी को, सबको, पुरुष को जरूर है क्या, ठेका सौंप दिया है। हाँ क्या, जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए हिरण को लेके गई थी ना अपने साथ में, वैसे ही यहाँ से। अच्छा, बेबी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, वो कहती है कि जैसे हरणिया तो हरिणिया आपके ने साथ अपने हरिण को लेकर दर्शन करने को गई थी। अच्छा है, तो बना दो सबको हरिण से कि आपके साथ साथ हरि के दर्शन करते हो जाए, आपकी जिम्मेदारी है, तो पढ़ा दो और बना दो सबको। तो आप जो पढ़ती हो रोज रोज बिठा के पढ़ाना सबको, समझ गए, करा दो इनसे सेवा, हो जाएंगे सब हरिण आपके साथ साथ में, तो हो जाएंगे हरि के दर्शन। इसलिए आपको भी क्या करना है, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमर्यद्भुतं ददातु यमयातनं भवति ते पयपानत यमोऽपि भगिनी सुता कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा। कितना अनूठा फल कहा। मैं तो कहता हूं फलादेश तो अंतिम श्लोक में दिखाई देता है, पर तो यहां तो महाफल कह दिया, यथा गोपिका। कल कहा था निरोध महाफल है, वो तो कल समझ गई। आज मैं कहता हूं यहां महाफल है यमुनाष्टक में। अंतिम श्लोक में कौन से फल कहे, बोलो अंतिम श्लोक, तवाष्टकम बोलो। हाँ पठति सूरसूक्ते सदा समस्त दुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसीदयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवे भजति वल्लभ श्रीहरे। इसमें देखो कहा गोपिका जितनी प्रीता तो कहीं नहीं, भवति वै मुकुंदे रति मुररिपुश्च संतोष्यति, दो कथा कही, परंतु वश हो जाते हैं ऐसी कथा तो प्राय करके नहीं कही आपने। गोपिका के पास तो भगवान वश हो गए, तो वश हो जाएंगे। कितना भेद है दिखा दूं अब कि यमुनाष्टक के पाठ की कथा अंतिम श्लोक में आई, पाठ का फल कहा है। यमुनाष्टक श्री यमुना जी का नामात्मक स्वरूप है। जैसे हमारे कृष्ण एक गोवर्धन नाथ के स्वरूप से विराजते हैं, अन्य भी स्वरूप हैं, परंतु ये स्वरूप है। परंतु भगवान का नामात्मक स्वरूप, उसका नाम भागवत। तो स्वरूप से भी कृष्ण उद्धार करते हैं और अनवतार दशा में अपने नामात्मक स्वरूप कथा श्रीमद् भागवत से भी उद्धार करते हैं। ऐसी तरह से यमुना जी की सन्निधि में स्वरूप से श्री यमुना महारानी जी उद्धार करती हैं, फल देती हैं,
और अनुपस्थिति में यमुनाष्टक के द्वारा, जो यमुनाष्टक से यमुना महारानी जी का नामात्मक स्वरूप है, इसके द्वारा भी आप फलदान करती हैं। वहां नाम सेवन का फल कहा, अष्टक पाठ, तवाष्टकम इदम मुदा पठति, इदम शब्द से सूचित किया कि अन्य आचार्यों के यमुनाष्टक है, शंकराचार्य जी का है, जीव गोस्वामी का है, पंडित राज जगन्नाथ जी का भी है। यमुनाष्टक तो अनेक विध हैं, परंतु इन यमुनाष्टक में से कोई से फल प्राप्ति नहीं है। इदम, यह वल्लभाचार्य जी कृत यमुनाष्टक का पाठ करे, उसको कहे हुए फल मिले। तो यहाँ नामात्मक स्वरूप का फल है और सेवनात् में रूपात्मक सेवन है। जो रूप सेवा करे वो प्रिय बनता है भगवान को। कैसे? यथा गोपिका। परंतु मेरे ख्याल से थोड़ी स्पष्टता करनी चाहिए, इसलिए आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जितने जितने जीव तरस के कारण भी अगर यमुना जल का पान करते हैं तो ये सब यमयातना मुक्त हो जाते हैं, भगवत प्रिय भी हो जाते हैं सेवन से। तो छोटा प्रश्न कहो, आज तक अभी भी जीवित हो ऐसे कितने लोगों ने यमुना जल पान किया होगा? कम से कम एक दफा तो आपने किया होगा, सबने किया है। अच्छा, तो मैं पूछता हूं, यात्रा सब चली गई? आप कहोगे तो मरने के बाद खबर पड़ेगी कि यम के वहां जाते हैं या नहीं, चिट्ठी भेज देंगे कि हम गए या नहीं, पता नहीं है। दूसरी बात, यमुना जी का सेवन यमुना किनारे पर रहकर किया है तो आप में गोपी का जितना भगवत प्रेम आया है या नहीं आया है? हाँ, हमारा प्रेम तो है। कहाँ? परिवार में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, हमारी सांसारिक प्रक्रियाओं में। भगवान में ये प्रेम आया है हमारे में? नहीं आया है। क्यों? अब तो आचार्य वाणी तो निसंशय यथार्थ ही है, तो हमने तो तरस से नहीं आदर से भी पान किया है यमुना जल का, हमारे में ये फल क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ठीक है, सोचने जैसी बात नहीं है। क्योंकि हम तो भैया सब सुने पढ़े परंतु सोचे बिना मानते तो बहुत कम है। आप लोग परम श्रद्धालु होते हैं तो जो कहो वो हाँ जी हाँ, हम तो सोचते हैं पहले। हमारे महाप्रभु भी चाहते हैं हम सोचें। शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देहि कृष्ण सेव्य, नहीं कहा कि करनी शुरू कर दो कृष्ण सेवा, वो कहते रुको, शास्त्रम अवगत्य, योग्य रीत से शास्त्र को समझो और बाद में मनोवाग्देहि कृष्ण सेव्य, मन वाणी और देह से कृष्ण की सेवा करो। महाप्रभु ने ऐसे ऐसे नहीं कह दिया कि करते चलो जो कुछ मन में फावे वो कहते सरखी रीत से समझ के करो, शास्त्र समझो और कृष्ण सेवा करो। शास्त्र न होगा तो नींव नहीं होगी आपके मार्ग की, आपकी क्रियाओं की। नींव रहित क्रिया अपने आप अपने ही वजन से बैठ जाएगी, टिक नहीं सकेगी। इसलिए पहले सोचो। मेरे को तो जब ये श्लोक मैंने पढ़ा तभी विचार आ गया था कि ये कैसे हो सके। अतिव्याप्ति नाम का शास्त्र में दोष कहा गया है कि ये तो अतिव्याप्ति दिखाई देती है कि जितने पानी पियो यम यातना से छूटकर पा लें। कैसी बात है? अश्रुषा मात्र के कारण। और दूसरी बात, सेवन करने से भगवत प्रियता आगे जैसी गोपिकाओं में थी। अनूठे फल हैं, यथार्थ है, इनमें कोई शंका नहीं, पर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या अतिव्याप्ति है महाप्रभु जी के शब्दों में? जो संभव ही नहीं है कि महाप्रभु के शब्दों में कहीं दोष हो। सर्वत्र दोष हो सकते होंगे, हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के शब्दों में नहीं, तो स्वरूप में हो ही कहां से? तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं देता है? आपको कभी ये प्रश्न नहीं होता है मन में? यमुनाष्टक बोलती हो तब होता है मन में भैया? हाँ, फिर क्या जवाब मिलता है? हाँ, इसलिए देह बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए यमुना जी में मत ना हो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अब और आदि दैविक कहे, जल रूपा मत कहे, जल रूपा में आदि भौतिक आ जाएगी। हाँ, आपने बराबर सुन रखा है, दिखाया था। अच्छा, बोले आगे फिर।
तीर्थात्मक होते हैं। और एक रसपान आदि भौतिक वो होता है जो जल रूप है, आध्यात्मिक वो है जो दोष निवारक तीर्थात्मक स्वरूप है, और आदिदैविक वो है जो में जो माता जी स्वरूप में आप देखती हो, ये रसात्मक स्वरूप आपका है। हाँ, तो फिर क्या उसका यहाँ क्या संबंध है? आप ठीक कह रही हो, घबराना मत। हाँ, क्या अर्थ है उसका? आध्यात्मिक जो महात्म्य रूप है उसका हम जलपान करते हैं, आत्मा के आत्म में है ना। तो जल जिसको तरस लगे वो पान करो, महात्म्य से कहाँ करता है? वो तो महात्म्य बिना भी करता है और उसको गति मिलती है, ऐसा कहते हैं वो तो। हर्राय जी की टीका में हर्राय जी ने ये कहे कि तृषा से भी पान करे, वो कहाँ महात्म्य जानतो है? महात्म्य जाने बिना वो तो पान करता है और ये असर होती है। मर्म जाने बिना तो कहाँ वो सब मर्म जानते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि श्री हर्राय चरण जब कहते हैं कि तृषार्थ प्राणी भी अगर पान करें तो उसको ये फल होते ही हैं, तो तृषार्थ प्राणी ने कहां जानियो महात्म्य, कहां जानियो वो रस सिंधु को मर्म? फिर भी महाप्रभु की वाणी है, फल होता है। हर्राय जी ये अर्थ करते हैं इसमें। तो बोलो अब क्या होता है? क्या होता है? आप कहती हो, ठीक कहती हो, पर तो थोड़ा एक स्टेप बाकी है। यहां तक तो आप बराबर पहुंच गए बेन जी। हाँ, बहुत सुंदर विचार किया आपने। क्या बाकी है? नहीं बाकी है? अच्छा, भूल गई, आज ही कहा था। कहां से शुरुआत है श्लोक की? नमोस्तु, ऐसा है ना? तो अस्तु क्यों कहा? नमः नहीं कहा। हे यमुना जी तुझे नमस्कार, ऐसा नहीं कहा कि आपको नमस्कार हो। अस्तु नमस्कार हो, क्यों कहा ऐसा? उसका स्वीकार करते हैं। हाँ, नमस्कार स्वीकार करें। तो स्वीकार कौन करे? पानी करे या तीर्थ करे? कौन यमुना जी? कौन सा स्वरूप वाली है तीन में से? आधिदैविक स्वरूप वाली यमुना जी। अर्थ ये हुआ श्लोक का कि जहां श्री यमुना जी आधिदैविक स्वरूप से उपस्थित है, वहां कोई तृषार्थ भी पान करे तो यम यातना निकल जाए। यहां कोई उसकी सेवना करे तो गोपिका इव भगवान का यह प्रिय हो जाए। अर्थ आई समझ में? नहीं तो अस्तु क्यों कहते? तो श्लोक में ही जवाब है, परंतु हमारा काम पाठ करने का है। श्लोक में ही समाधान है, नहीं तो अस्तु पद आवे क्यों? ये आज्ञार्थ पद है अस्त धातु का। कहते हैं अस्तु तो प्रार्थनायाम लोट, यहाँ प्रार्थना है, हमारा प्रणाम आप स्वीकारो, हमारे प्रणाम को आप अंगीकार करो। तो मैं कहता हूं प्रणाम स्वीकारो, ऐसा क्यों कहना कि हमारे घर में कोई अतिथि आवे, हम उसको चाय नाश्ता दे दें, दूध दे दें, फल दे दें, परंतु दिया हुआ वो स्वीकारे नहीं तो आपका आपके पास में रहेगा, आपके घर में रहेगा। इसलिए हमने तो किया प्रणाम, परंतु महारानी जी स्वीकारे नहीं तो प्रणाम किसको फलित हुआ? हमको। हमारे प्रणाम रहे हमारे पास में, जब स्वीकारे तब कृतार्थता है। अब स्वीकारने के लिए कब स्वीकारेगी? आप जब प्रकट होगी। इसलिए प्रकट होती यमुना जी प्रणाम स्वीकारे। कौन सी यमुना जी प्रकट? जो आधिभौतिक आध्यात्मिक के साथ नित्य विराजती हैं, दिखाई नहीं देती, वो आधिदैविक श्री यमुना महारानी जो आप दर्शन कर रहे हो, जो आप रस कह रहे हो, वो जब तक अपना आविर्भाव नहीं करे। आविर्भाव क्या है? आविर्भाव, आविर्भाव क्या है? अस्तित्व में है वो वस्तु की अनुभव योग्यता, ये आविर्भाव है। तो अस्तित्व में तो है, पर तो अनुभव न करावे, प्रकट न हो जाए तब तक तिरोभाव है। तो जहां ये स्वरूपों का तिरोभाव है तहां ये अनुभव नहीं है। कृष्णाशय आता है? गंगादि नहीं आता है? गंगादि तीर्थवर्येषु दुष्टै, मिल गया जवाब? तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव। ये तीर्थों, गंगा आदि जो तीर्थ हैं, श्रेष्ठ हैं, ये सब दुष्ट से घिरे हुए हैं।
दुष्ट ही एव आवृतेषु, इनसे ही घिरे हुए हैं। वहां ऐसे ही लोग ही जाए हैं, हम संसार छोड़ के वहां दौड़ते हैं पुण्य कमाने के लिए। दुष्ट एव आवृतेषु भी हो, हमारे दोस्त छोड़े बिना गंगा जी यमुना जी में पहुंच जा रहे हैं। इसलिए हम दोष वाले लोग वहां जाते हैं, रहते हैं। दुष्ट ही एव आवृतेषु, ये कलयुग का प्रभाव है और स्वभाव है। और क्या हुआ है? तिरोहित आदिदैवेषु, आदिदैविक स्वरूप तिरोहित है। फल तब मिलता है आदिदैविक, जब आदिदैविक स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए यमुना जी का भी आदिदैविक स्वरूप प्रकट हो, कहे हुए फल अवश्य मिले। इसलिए प्रार्थना की कि महारानी जी हम आपको प्रणाम करते हैं, परंतु आप प्रणाम का स्वीकार करो। और स्वीकार करने के लिए गर्भितार्थ हुआ प्रकट विराजो। और जहां यमुना जी प्रकट विराजे वहां आदिदैविक स्वरूप है आपका, यह प्रकट हो गया, आविर्भूत हो गया, अब तिरोहित नहीं रहा। तो इससे पान मात्र से यम यातना मुक्ति और गोपिका इव प्रियत्व दोनों सिद्ध हो जाते हैं। आई समझ बराबर? इसलिए कहा नमोस्तु यमुने मेरे चरणों का अभिप्राय है। अब ये फल प्रदान होता है। और करने वाली यमुना जी का चरित्र कैसा कहा? अति अद्भुतम, ये आपका अति अद्भुत चरित्र है। अब भगवान को पूछो, हम तो कथा कुछ और सोचते थे, ये तो अद्भुतम में अति अद्भुतम खोज निकाला। और यमुना जी को आज पधारना होगा तो पधार गई। और सोचो अद्भुत चरित्र कहा ना, तो अद्भुत कहाँ है? अब भगवान पूतना को मार रहे हैं। पूतना को मारवे में कौन से शस्त्रों का उपयोग किया? हाथ और होठ। कितने दिवस का बच्चा? 6 दिवस का। ये साधन है पूतना को मारवे में? नहीं है, परंतु यही साधनों से मारी। क्या हुआ ये भगवान का अद्भुतत्व। और पूतना को मारी, ये लीला है या नहीं है? लीला है। ठीक है, पूतना को पीड़ा हुई या नहीं हुई? हुई। किसने कराई? अच्छा, तो कृष्ण पीड़ा कराते हैं ना? बोलो, कृष्ण पीड़ा कराते हैं या नहीं कराते हैं? अच्छा, आपने ये संशोधन किया हो तो बोले। सुखदेव जी तो साफ कहते हैं भगवान प्रपीड्य, भगवान ने पीड़ा कराई। हाँ, सुखी कथा, साफ कथा है, कोई शब्दों को अर्थ इधर उधर करना नहीं पड़े। ऐसे ढंग से सोच लो। क्या कहते हैं? भगवान प्रपीड्य, भगवान ने पीड़ा कराई। हाँ, ये तो प्रमाण है। सुखदेव जी बोले, व्यास ने देखा है, ऐसा कहा है, भगवान ने पीड़ा कराई। बोलो भैया क्या कहना है, भगवान पीड़ा करावे या नहीं करावे? अब व्यास के वाक्यों के सामने बोल सकते हो तो बोलना। बोलो, करावे या नहीं करावे? ब्रह्मचिनाव कुछ पता चलेगा फिर। कहते हैं कि भगवान प्रपीड्य, भगवान ने पीड़ा कराई। अब जब भगवान पीड़ा करावे, मैं तो कहता हूं भगवान करावे या कोई भी करावे, पीड़ा जिसको होती है उसके मन में क्या होगा? आनंद अथवा उद्वेग? उद्वेग। तो पूतना को क्या मिला? अरे मिल गया होगा उसको उद्वेग। हमारे वल्लभ महाप्रभु कहेंगे चित्तोद्वेगम विधायापि। श्लोक ये सोच रहे हैं ना, हरिर्याद्यात् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत्। यह है महाप्रभु का आशय। ये कथा इतनी लंबी क्यों कहता हूं समझ गए? हमारे मन में, चित्त में प्रतिपद उद्वेग आ जाता है। कहीं हमारे अपराधों से, कहीं हमारे अज्ञान से, कोई भी प्रकार से, चित्त की चंचलता से, चित्त की भयाकुलता से आ जाता है उद्वेग। और जब जब भी उद्वेग होता है तब महाप्रभु ने सूचित किया, ये उद्वेग करा करके भी भगवान जो करते हैं, ऐसी ही उसकी लीला है। सोचो, यह मत्वा, मानो नहीं, मत्वा का अर्थ मान के नहीं, समझ के। मनो अवबोध नहीं। हम लीला को माने या नहीं माने, क्या फर्क होता है? वो लीला लीला रहती है। कोई कहता है मैं भगवान में नहीं मानता हूं,
अरे भाई नहीं मानना। एक व्यक्ति के न मानने से भगवान में क्या फर्क होगा? व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करती हैं, वास्तविकता में नहीं। ध्यान रखना ये वाक्य। कोई कहेगा मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर में नहीं मानता हूं। भाई न मानना, व्यक्ति के न मानने से ईश्वर में क्या फर्क होगा जो है उसमें वास्तविकता में? कुछ नहीं। फर्क कहां होगा? व्यक्ति के जीवन में। वो फिर कैसे जिएगा? जैसे एक नास्तिक हो, उसके घर में सेवा कथा होगी, क्यों? जीवन बदल गया। एक व्यक्ति कहती है मैं भगवान में मानता हूं, मैं कहता हूं भगवान है नहीं, दूसरी बात छोड़ दो क्षण पर, परंतु वो भगवान में मानता है, तो उसकी मान्यता ने भगवान को होने में न होने में क्या फर्क कर दिया? फर्क किसमें होगा? वो जिएगा, घर में सेवा कथा बनते रहेंगे, वो आनंद से भगवान की अनुकूलता से जीता रहेगा। तो दोनों की जीवन पद्धतियां बदल गई, वास्तविकता कहीं बदली नहीं। भगवान का होना न होना इसमें क्या फर्क होता है? वो तो जो है वो रहेंगे, वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु व्यक्ति की मान्यताओं के कारण फेरफार कहां हो गया? व्यक्ति के जीवन में। इसलिए व्यक्ति की मान्यता व्यक्ति के जीवन को बदलती है, वास्तविकता को नहीं। इसलिए मान्यताओं में मत जिए। महाप्रभु ने नहीं कहा ये लीला है ऐसा मान के जीवो। महाप्रभु कहते हैं मत्वा मनु अवबोधने, लीला है ऐसा समझ के जियो। समझो के लीला है। अगर भगवान ने पूतना को पीड़ा भी कराई, पूतना को उद्वेग भी हुआ, स्वाभाविक है, उद्वेग कराया, पीड़ा कराई, परंतु तथैव तस्य लीलेति, तुम उसके कारण में मत उतरो, क्यों कराई? हाँ, ये हम सब पूछो तुम कहेंगे क्यों कराई, परंतु अभी तो इतना ही कहता हूं कि आप मत सोचो क्यों, इतना ही सोचो तथा एव तस्य लीला, ऐसी ही है उसकी लीला, ऐसी ही है, बस उसको उद्वेग कराना, यही लीला। हम अभी तक मानते थे आनंद करावे वो लीला, अब महाप्रभु कहते हैं उद्वेग करावे वो लीला। पहले समझो, बाद में आनंद की समझ आई। उद्वेग कराने वाली लीला जब तक नहीं जानते हैं तब तक आनंद कराने वाली लीला ये तो बात ही रह जाती है। जिसको आनंदमयी लीला में जाना हो, जिसको आनंदमयी लीला को जानना हो, इन लोगों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ये उद्वेगमयी लीला। अरे भगवान तो आनंद करावे ऐसा है, कौन कराता है उद्वेग? हाँ बोलो, उद्वेग कौन कराएगा? महाप्रभु कहते हैं कर्ता कारयिता हरि, हमारा हरि ही है, मत चिंता करो। वो उद्वेग भी कराएगा, क्यों? वो लीला में उपयोगी है। वो पुतना को पीड़ा कराएगा क्योंकि ऐसी लीला है। वो कंस को मारेगा क्यों? ऐसी लीला है। और कैसा? वो भांजा जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? समझ गए? मामा मामा तो कहेगा और मार देगा। मामा होते हुए भी परीक्षित को लगा कि ये भगवान ने क्या घोटाला किया। अरे रे, भगवान ने मामा को मार दिया। मातुलम कथम अवधित, कैसे मारा भगवान ने? अतदर्हणम, ये तो योग्य नहीं है मामा को मारना। फिर भी अद्धा सबके सामने लोग के देखते हुए कंस को पछाड़ दिया नीचे और मार दिया कृष्ण। ये क्यों किया? ऐसा है वो भांजा, अद्भुत है, समझ नहीं सके इसकी कथा। इसलिए कंस को ऊपर से क्यों फेंक दिया? तो कहता था ये तस्य लीले, अरे इसकी लीला ऐसी ही थी। ऊपर से नीचे कंस को नहीं फेंके, नहीं मारे और उसकी चोटी पकड़ के अपनी चरण कमल की रज में न खींचे तो उद्धार कैसे होगा उसका? इसलिए भगवान की इच्छा तो उद्धार करने की है। आप मत कंस की ओर से सोचो। याद रखना, जब जब हम प्रसंग में उद्वेग होता है और सोचते हैं ना उद्वेग के बारे में, तब अपने आप हम पूतना के पक्ष में हैं, कंस के पक्ष में हैं। समझ गए सर? उद्वेग होता है ना सबको। कौन बन जाते हैं इस वक्त? हाँ, कृष्ण के लिए तो लीला है, देखने और सुनने वालों के लिए तो लीला है। जैसे आज पूतना की कथा हम कहें तो हमारे लिए भी लीला और आपके लिए भी लीला, कृष्ण के लिए भी
और पूतना के लिए उद्वेग। इसलिए जीवन में उद्वेग आवे तो समझना कुछ पूतना हमारे में आ गई। जब जब हमारे मन में उद्वेग आवे तब तक समझना आई है कोई पूतना, आया है कोई कंस, आया है कोई तृणावर्त। इनकुल थी तो लीला और होता था उद्वेग। चल रही है सब भगवान की लीला और इसमें हो रहा है हमको उद्वेग। क्यों? कुछ गड़बड़ है। हमारा हृदय टटोलो, पूतना बैठी है, तृणावर्त आया है, कंस आया है, तो जरूर ये सारी गड़बड़ आएगी तो उद्वेग होगा हमको। नहीं तो आनंदमयी लीला में उद्वेग कहां से? अच्छा, आपको मैं प्रसाद ले आऊं, इतनी सारी बात की, आप थक गए होंगे। भैया प्रसाद लेना है, बैठ जाइए। मैं दूध पाक परोस रहा हूं, पियोगे? खीर दूंगा, जलेबी दे रहा हूं, खाइए। कैसे लगते हैं? कैसे खाया? अब शाम को घर जाके मत खाइए, पेट भर जाएगा। पियो, दूध पाक और चाहिए? क्या बहन कहेगी, जलेबी या दूध पाक? जलेबी खाओ, पर शाम को मत खाना, पर तो अब घर जाके कोई हो। कैसी लगी आपको? कैसा स्वाद है? मीठा, पर तो कोई एक आध भी ऐसा भी निकले कड़ुआश लगती है, जलेबी अच्छी नहीं है, और दूध पाक भी कड़वा लगता है। आप सब आनंद से पीते हो और मेरा जैसा कोई आ गया, कैसा लगता है? कड़वा लगता है। क्यों लगता है? बोलो, जलेबी कब कड़वा लगेगी? दूध पाक कब कड़वा लगेगा? हाँ? क्या स्वयं को कब लगेगा? स्वयं को चित्त ठीक नहीं होगा। अच्छा, तब अच्छा नहीं लगता है। कड़वा कब लगे? हाँ, बेन कहती है अपने में बुखार हो तब कड़वा लगे। इसलिए भगवान की लीला समझ गई कैसी है? जलेबी जैसी है, दूध पाक जैसी है, आनंद ही आनंद, मिठास ही मिठास। परंतु हमको कटुता आई, कठोरता आई, कपट आया, क्लेश आया, काम आया, क्रोध आया, उद्वेग हो गया इन सब के परिणाम से। तो सच कहना, पूतना किसके अंदर बैठ गई? हाँ, पूतना को उद्वेग होगा। तो जो जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, अगर हमको उद्वेग जनक बन गई तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की नहीं। भगवान की तो लीला है, परंतु कहीं हमारे में पूतना थी, तृणावर्त था, कंस था, तो पूतना को उद्वेग होगा ही। भगवान कराएंगे, यही लीला है। समझ गए बराबर? तथा एव तस्य लीला। ये असुर जो कहे गए ना भागवत में, वो लीला में वास्तव में असुर ही थे, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में उपनिषद में स्वीकार किया गया कि काम लोभादयो दैत्याः, अथवा क्रोध लोभादयो दैत्याः, काम क्रोध लोभ आदि दैत्य हैं। ये आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए जहां जहां जिस दैत्य की क्रियाओं से, जिस ये दोष के साथ उसकी सारूप्यता दिखी जाए, स्वरूपता दिखी जाए, वहां वहां यह असुर को यह दोष माना गया है। महाप्रभु ने यह पद्धति स्वीकारी है व्याख्यान में, सुबोधनी में। सर्वत्र आग्रह नहीं रखने का, मिल जाए वह स्वीकार करने का, लीला ही मुख्य है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ अनुकूल हो इतने स्वीकार्य है। इसलिए जब भी हमारे मन में उद्वेग आवे तब क्या समझना? बस मेरी ये कथा याद करना, हमको कोई भी प्रसंग में उद्वेग शुरू हुआ तो कौन आई अंदर? पूतना आ गई। पूतना का अर्थ समझ गए क्या? हमारे में कुछ दोष हैं। दूध पाक कड़वा क्यों लगा? जलेबी क्यों कड़वी लगी? हमको बुखार है। न जलेबी का दोष है, न परोसने वाले का दोष है, न बनाने वाले का दोष है, न थाली या वाटका पात्र का दोष है। दोष किसमें है? हमारे में है। होता है उद्वेग जीवन के कोई भी प्रसंग में, कोई भी पल में होता है उद्वेग। तो सोचना, हाँ कथा में ना कहना तो आसान है, घर में देखो तब पता चले सबको कि होता है या नहीं। समझ गए? तब समझ जाना हमारे में कहीं आके बैठ गई है दोष की हार मालाएं। महाप्रभु कहते हैं आपके दोष हैं, और जहां जहां ये दोषात्मक असुर हैं वहां वहां प्रभु उद्वेग कराते हैं।
हमारे में कोई असुर आके बैठ गया, आसुर आवेश हो गया, बस प्रभु ने अब उद्वेग कराना शुरू कर दिया। नहीं तो हमारे प्रभु तो निर्दोष हैं। हमारे प्रभु तो जो कुछ करते वो क्या है, तथैव तस्य लीलेति, ऐसी इसकी तो लीला है। अगर ये लीला को हम समझ जाएंगे, ये सच्चिदात्मक विश्व में जो लीला है उसको हम समझे तो आनंदात्मिका लीला समझना जरा भी कठिन नहीं है। इसलिए जहां जहां उद्वेग हो समझो हमारे दोष के कारण हुआ है, भगवान ने तो लीला ही की है, ये तो निर्दोष ही है। बस इतना समझ के दास को लीला में शोच न करना हो, समझ के चिंता द्रुतम त्यजेत, चिंता को परित्याग करें, कृतार्थता इससे मिलती है। यह है उद्वेग निवारण का एक उपाय बताया हमारे आचार्य चरणों ने। इसलिए उद्वेग नामक प्रतिबंध अगर आवे तो कैसे दूर करना, मत्वा ये समझ के, समझ में किसका उपयोग होता है, बुद्धि का। इसलिए महाप्रभु ने कहा बुद्धिया त्याज्य, उद्वेग नामक प्रतिबंध आवे तो बुद्धि से उसका त्याग करो, और ये बुद्धि होती है लीला चिंतन, लीला की सच्ची समझ। अच्छी तरह से लीला को समझ जाओ तो बस अपने दोष दिखाई देंगे, लीला का आनंद फिर समझ में आ जाएगा, और ये सच्चिद रूपा को समझ के आनंदमयी में मग्न हो सकते हैं हम। इसलिए हमारे ये गुलाब के फूलों से बिछा हुआ रास्ता पुष्टि भक्ति मार्ग, वहां कहीं डालखियां कंटक आदि रह गए हो हमारे दोष से, तो आइए निकालते चलो, फिर पखड़ियों का मार्ग हो जाएगा। हमारे स्वामी सरलता से सुखरूपता से पधारेंगे। ये दास धर्म की ओर से बरतनी हुई सावधानियां वो 4 हमने देखी थी हृदय जी के पक्ष में मत से। कौन सी? अन्याशय, असमर्पित, सत्संग, सदालाभ। अब महाप्रभु के पक्ष से देखिए कौन सी? उद्वेग, इनको निकालो। अब कौन सी बाकी रही? प्रतिबंध, जीवकृत और भगवतकृत 2 प्रकार के, फिर लौकिक भोग, इतनी बाकी रही। वो कल जैसे 5 बजे आगे सोचाएंगे ऐसे सोचेंगे श्री गोवर्धन, और 9 बजे भागवत के बारे में आगे सोचेंगे श्री गोवर्धन।